ठीक है, शुरू करते हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सबसे पहले कि मैं हरियाणा में पैदा हुआ, रोहतक में पैदा हुआ और उसके बाद से मैं चंडीगढ़ में पला बड़ा हूँ। मेरी स्कूलिंग भी यहीं से है, मेरा कॉलेज भी यहीं से है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ मैं, सिविल इंजीनियर रहा हूँ पेशे से। साथ ही साथ हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेचुलेशंस सभी ने बोला है, थैंक यू सो मच सभी को। और मैं धीरज कुमार पंचाल, मेरा इस साल का रैंक 774 आया है और बहुत दुआएं रही हैं सभी की सभी। लोगों ने बहुत हेल्प की है, बहुत लोगों ने, बहुत मेंटर्स ने, बहुत टीचर्स ने हेल्प की है, बहुत साथ के दोस्तों ने हेल्प की है, जिन जो साथ में क्लियर भी किए, जो मेरे बैच में स्टार्ट भी हुए साथ में और अलग अलग जगह पे प्लेस होते गए। कुछ काफ़ी लोग छोड़ भी गए इस पूरी तैयारी को। तो जितने भी तैयारी जो जो बचे, सब लोग बचे, उनके लिए बहुत बहुत पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सभी को। और जितनी भी दुआएं आती रही वो बहुत अच्छी है। आगे अपना परिचय दोबारा से मैं देता हूँ कि हाँ, मैं रोहतक में पैदा हुआ, रोहतक हरियाणा में पैदा हुआ और उसके बाद से चंडीगढ़ से मेरी स्कूलिंग हुई। 10th तक 12th तक सभी स्कूलिंग पूरी की पूरी मैंने चंडीगढ़ से की। एंड देन उसके बाद पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल इंजीनियर एज आया। कुछ 20 कुछ हज़ार कुछ रैंक आया था उस साइड। 2013-2017 बैच है मेरा। तो उसके बाद पहले से थोड़ा सा ऐसे नहीं था कि सोच रखा था, बहुत पहले से नहीं सोच रखा था। तो अगर ऐसे सोचा होता तो 12वीं में या ग्रेजुएशन की स्टार्टिंग से ही मैं स्टार्ट कर देता। मेरी हमेशा प्रायोरिटी ये रहती है कि जहाँ पे मैं हूँ, जहाँ पे हूँ, जिस पोजीशन के ऊपर हूँ, जहाँ पे मैं बैठा हूँ, सब जगह पे उसको, उस जगह को प्रायोरिटाइज ज़्यादा दिया जाए और उस चीज़ को जिसमें कर रहा हूँ उसमें शिद्दत से काम किया जाए। तो मैंने ये अपने आप में एज एन इंडिविजुअल डिसीजन रह सकता है कि आप, लाजमी नहीं था कि सिविल इंजीनियरिंग में जब दौरान में कर रहा हूँ उस दौरान में मैं यूपीएससी वगैरह की तैयारी और उसके अंदर डिस्ट्रैक्शंस अलग अलग तरीके की रहे, ऐसा नहीं। इन शॉर्ट मैंने किया कि हाँ, उसको भी अपना पूरा टाइम दिया जाए क्योंकि कॉलेज लाइफ एक ही बार आने वाली है, बढ़िया वाली। एंड आप मास्टर्स में जाते हो, आप ये चीज़ वगैरह करते हो, बट कॉलेज जो लाइफ है, जो बैचलर्स वाली लाइफ है, वो वैसी की वैसी रहने वाली है। तो उसकी बहुत यादें रहती हैं। बहुत दोस्त हैं जो आखिरी आपके बहुत बढ़िया अच्छे दोस्त होते हैं, वो आपके बीटेक वगैरह के अंदर, जो आपके भी है उसके अंदर ही होते हैं। तो तब मैं प्रायोरिटाइज बहुत करना अहम समझता हूँ चीज़ों को। उसके बाद मैं 2017 के अंदर मेरे दोनों पेरेंट्स सरकारी नौकरी के अंदर ही हैं। तो मेरे को वही लगा, अ, मेरे को वही लगा कि इम्पॉर्टेंट है जहाँ जहाँ पे मेरे को चीज़ें करनी चाहिए। 2017 के बाद मैंने इंश्योर किया कि भाई रेगुलरली पढ़ना है और एक गाइडेंस यहाँ पे मेंटर, मैं चंडीगढ़ से तैयारी की है। तो चंडीगढ़ में यहाँ पे जो हमारे लोकल यहाँ पे मेंटर्स जितने भी अवेलेबल थे उस टाइम पे, क्योंकि 2020 के बाद कोविड आया और कोविड के बाद में काफ़ी चीज़ें अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गई हैं, काफ़ी मीडिया इंडिपेंडेंट हो गई है, सब चीज़ें इंडिपेंडेंट हो गई हैं। और नोट्स वगैरह, नोट मेकिंग वगैरह सब जगह पे अवेलेबल होने लगी है, बट उससे पहले ऐसा नहीं था। उससे पहले 2019 तक भी ऐसा था कि काफ़ी चीज़ें दिल्ली सेंट्रिक रही हैं। मैंने बहुत तैयारी अपनी सारी की सारी, इनफैक्ट मेजॉरिटी 90% ऑफ द तैयारी मैंने चंडीगढ़ में ही रह के की है। तो मैं मैक्सिमम दिल्ली अप्रोच करता था सिर्फ अपने ओआरएन में जाके, वहाँ से नोट्स लेके आने के लिए, सब चीज़ें करने के लिए, टेस्ट सीरीज वहाँ पे जाके लिखने के लिए, क्योंकि टेस्ट सेंटर्स भी नहीं रहते थे हर जगह पे। विजन वगैरह के टेस्ट सेंटर्स रहे हैं, फोरम के टेस्ट सेंटर्स रहे हैं, या अलग अलग टेस्ट सेंटर्स जहाँ पे भी रहते हैं। अब तो खैर चंडीगढ़ भी काफ़ी डेमोक्रेटाइज हो गया उस मामले के अंदर कि यहाँ पे पढ़ाई होती है। तो उसके बाद यूपीएससी की मेरी जर्नी 2018 में स्टार्ट हुई है। 2018 के अंदर लाइक 2018 से मैंने स्टार्ट किया। पहला मैंने अटेम्प्ट दिया, पहले अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स में फॉल्टर कर गया, 2 सवाल से मैं रह गया वहाँ पर। 2019 के अंदर आई हैव मेड श्योर कि थोड़ा सा बेटर करूँ उससे। 2019 के अंदर आई गॉट इनटू द मेंस पार्ट। मेंस के अंदर मैंने बहुत तगड़ा ब्लंडर किया और ये काफ़ी बचकाना लगेगा, काफ़ी लोगों को बचकाना लगेगा अपने आप के अंदर। बट मैंने जीएस का जितने पेपर्स हैं वो मैंने किए थे, काफ़ी हद तक किए थे, बट मैंने ऑप्शनल का एक भी पेपर नहीं लगाया हुआ था अपने आप में, ट्राई नहीं किया था, हाथ से लिखा ही नहीं था। तो मेरे को बेसिक चीज़ भी नहीं पता थी कि सिर्फ 5 ही सवाल करने होते हैं। बहुत बचकानी लगेगी अभी, क्योंकि इतना सब चीज़ें करने के आने के बाद में जब सिलेक्शन हो जाती है तो इंसान ने बेसिक चीज़ ही नहीं पढ़ी हुई है कि सिर्फ 5 सवाल करने हैं। और मैंने स्टार्टिंग से एंड तक जो पेपर 1 है वो करने की कोशिश की, जो कि नहीं होगा आपके पास। 8 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन करने में बहुत फ़र्क होता है। तो आपका टाइम ड्यूरेशन ही नहीं वो कटेगा, वो आप क्वालिटी ही नहीं लिखोगे। इनफैक्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरा उस साल रिजल्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि एक बेसिक मार्क्स होते हैं आपको हर पेपर में लेने के लिए। तो मेरे को था कि मार्कशीट ही नहीं आएगी उस साल 2018 के अंदर, 2019 के अंदर, क्योंकि मैंने इतना तगड़ा ब्लंडर कर दिया और मेरे को पेनल्टीज बहुत ज़्यादा लगेंगी।
फिर भी जब रिजल्ट आया तो मेरा 45 मार्क्स आए सिर्फ पेपर 1 के अंदर, इसी ब्लंडर के कारण। ये नहीं था कि पेपर नहीं आता था, क्योंकि इसके टेस्टिमनी ये थी कि मेरे को बीच टाइम के अंदर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं आशिक, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, कहते भाई 5 ही करके आने थे, इसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं करने थे। तो उसने बताया, तो पेपर 2 बहुत अच्छा हुआ, तो उस साल मेरे 145 पेपर 2 के अंदर आए PSIR के अंदर, तो दैट वाज द केस। तो उसके बाद 2020 के अंदर दोबारा दिया, दोबारा उठे। 2019 के अंदर ये चीज़ हुई थी कि मैं HCS मेरा क्लियर हो गया था, HCS यहाँ पे HCS एलाइड के अंदर मैं तहसीलदार आ गया था, और अभी मैं डायरेक्टरेट लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर अभी मैं कार्यरत हूँ, यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और 5 साल से मैं इसी के साथ में ही तैयारी कर रहा था। तो 2019 के बाद लाइफ थोड़ा सा इसलिए भी हल्की सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम रहता है पढ़ाई का। घर जाके ही पढ़ पाते हो, वैसे ही कर पाते हो। अभी रेगुलरली नहीं पढ़ पा रहे हो, वैसे वाला नहीं है, 7-7 8 घंटे नहीं है, लोगों के पास 10-10 घंटे होते हैं, एंड उनके साथ आपको तब कम्पीट करना है। वो कम्पीट एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह जाती अपने आप में। जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है सभी के सभी ये बात समझेंगे कि उनके साथ में कम्पीट नहीं होता है। फिर तुम्हारे पास आखिरी में 4 या 5 घंटे बचते हैं, और वो भी रोज़ के बचेंगे, और थकावट इतनी रहती है, कई बार बहुत काम भी होता है, बहुत अलग-अलग जगहों पे जाने का होता है, मीटिंग्स अलग और टाइम्स के ऊपर होती हैं कि आपके बहुत जो पीक जो आपके आवर्स होते हैं पढ़ने के, उसके अंदर मीटिंग्स क्वालिटी हो जाती हैं, तो पूरे क्लैशेस होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद छुट्टी अलग-अलग मिलने का, कितनी बार आपने अप्रूवल लेना है, कितनी बार नहीं लेना है, ये बड़ी दिक्कत रहती है। कहाँ-कहाँ पे लेनी है अप्रूवल, कौन देगा, आपके सीनियर्स कितने हेल्पफुल हैं, आपके कितने फेवर में हैं आपके, बहुत मैटर करती हैं ऐसी चीज़ें। तो काफ़ी चीज़ें बना के रखनी पड़ती हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स से हल्का सा दूर रहना पड़ता है, और अपना आगे ऊपर जाना है, नहीं जाना है, किस तरीके से जो भी चीज़ें रहें आपको, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अगले 5 साल इसी से मैं स्ट्रगल किया हूँ पूरे के पूरे। उसके बाद 2020 के अंदर मैंने मेंस क्रैक किया, बट गलती वहीं पे ही है, जो कि मेजर एक गलती वह सभी लोगों की ये भी रहती है, कि अगर आपको आखिरी फाइनल लिस्ट के अंदर आना है किसी तरीके से, तो आपको जो कट ऑफ है, कट ऑफ से कम 30 से 40 नंबर, कम से कम बोल रहा हूँ ये मैं, कम से कम 30 से 40 नंबर ऊपर ही हूँ, तब जाके आपके बहुत अच्छे सॉलिड चांस होते हैं। क्योंकि इंटरव्यू यू कांट कंट्रोल, इंटरव्यू में पीपल आर गेटिंग एनीवेयर 90 से लेके वो 215 216 तक नंबर आ रहे हैं, और वो सिर्फ 15 या 20 मिनट की जजमेंट के ऊपर है। जो सामने एक बोर्ड बैठा होगा वो डिसाइड करेगा आप 215 नंबर के इंसान हो या 90 नंबर के इंसान हो, कोई डिसाइड नहीं कर सकता उसके अंदर। बहुत अच्छे दोस्त हैं, नायब तहसीलदार ही है मेरे साथ में, गौरव सवर्वाल, इस बार उनका रैंक आया बहुत अच्छे तरीके से, पर उनके जो पर्सनैलिटी टेस्ट का स्कोर है वो 106 नंबर है। अब 106 नंबर के लिए पता नहीं उस इंसान ने क्या किया है, नहीं किया है, वो तो खैर बताते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू किया है, पर 106 देना अपने आप के अंदर बहुत ब्रूटल है। तो बात बॉटम लाइन यही है कि आप इंटरव्यू बहुत कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हद तक मीन्स आप कंट्रोल कर सकते हो, तो यू हैव टू गेट इनटू दैट। उतने लेवल तक आप तैयारी करो कि 40-50 नंबर, 60-70 नंबर भी ऊपर आए आपके, तब जाके कुछ बात है, तब जाके लिस्ट में बात है शायद। खाली ये नहीं कह रहे हैं कि टॉप रैंक्स आ जाएंगे तब, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो उसके लिए तो और भी 800 साढ़े 800 के लिए एम करना पड़ेगा आपको, अलग-अलग चीज़ें रहती हैं। तो ये सभी चीज़ें, तो उस टाइम पे ऐसे ही हुआ था, 5 या 10 नंबर ऊपर थे जस्ट कट ऑफ के। इंटरव्यू मनोज सोनी सर का बोर्ड था मेरे पास, और 121 नंबर दिए थे उन्होंने, बहुत बुरे ही नंबर थे वो अपने आप में, किसी भी टाइम पे वो बुरे ही नंबर हैं। इसके बाद 2021 दोबारा से नहीं हुआ प्रीलिम्स, और यहाँ पे कोई अगर बैठा हो थोड़ा दिल बैठा के कि भाई अगर मैंने प्रीलिम्स में मैं बिल्कुल ही बर्बाद घूम रहा हूँ, या मेरे बिल्कुल नंबर नहीं आ रहे हैं, और बेसिक्स क्लियर हैं, सब चीज़ें क्लियर हैं, सब चीज़ें पढ़ी हैं, तो उसके लिए एक हल्की सी सीख हो सकती है अगर कोई माने तो, कि मेरे उसमें मात्र 45 नंबर आए थे। मैंने एक चीज़ पोस्ट भी कर रखी है, मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर रखी है, हर जगह पोस्ट कर रखी है, मेरे मात्र 45 नंबर आए थे 2021 के प्रीलिम्स के अंदर। GS1 के अंदर ऑब्वियसली CSAT सॉर्टेड रहता है मेरा, क्योंकि इंजीनियर्स हैं, मैथ्स संभाल लेते हैं उस तरीके से। तो GS1 जो बेसिकली जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है, उसमें मात्र 45 नंबर आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि जस्ट 15 दिन था हमारे पास में पेपर के लिए तैयारी करने के लिए, एंड मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल पीस इज एवरीथिंग इन प्रीलिम्स, एवरीथिंग। एंड एट दिस स्टेज इफ एनीवन इज लिसनिंग, और जिसने अभी होना है अभी 10 दिनों के अंदर, तो उसके लिए यही है, शांति रखो बिल्कुल तरीके से, कुछ और नया नहीं करने की जरूरत है। अभी इस टाइम पे जो भी है उनको रिवाइज करो टाइम टू टाइम अगेन, इतना ही काम चल जाएगा बस, दैट्स इट। इसके बाद 2022 आया, 2022 थोड़ा बेटर आया, क्योंकि फिर दोबारा से मेंस लिखा मैंने, मेंस पॉलिटिकल साइंस के साथ ही था, वैसे ही था, और पर उसमें वही था कि 3 मार्क्स से मैं रह गया, बाद में मेरे को पता लगा, एंड जो कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है, क्योंकि मैं पहले फेस कर चुका हूँ जस्ट कि इंटरव्यू का जो धक्का लगता होता है, आप जस्ट इंटरव्यू दे के आते हो, तो सब चीज़ें ऐसी ही रहती हैं कि इंटरव्यू किस तरीके से हो, किस तरीके से अगर आप पहुंच जाते हो तो आपको लगता है कि आपका फेयर चांस है सभी चीज़ों के ऊपर, जबकि नहीं होता है ऐसा, क्योंकि मेंस के मार्क्स नहीं पता होते।
तो इट्स गुड कि 2-3 नंबर से रह जाए, 5 नंबर से रह जाए, 10 नंबर से रह जाए, रादर देन गेटिंग इनटू द लिस्ट, तो उसमें भी 2 या 3 नंबर, 5 नंबर ऊपर है, तो कोई कोई उसके अंदर फ़र्क वाली बात नहीं है। उसके बाद दोबारा उठे, 2023 में दोबारा लिखा, 2023 के अंदर फिर दोबारा 0.7 समथिंग से रह गया, एक सवाल भी नहीं है ये, तो एक नेगेटिव मार्किंग है सिर्फ खाली। तो उससे मेरा प्रीलिम्स दोबारा रह गया, 2024 में फिर दोबारा से उठे और फिर शुरू हो गए कि क्या-क्या चीज़ें करनी है। 2024 में चीज़ें बेटर होने लगी, चीज़ें मैनिफेस्ट करने लगे हैं। और एक गाना है करण औजला का, स्ट्रगल करीदा मैनिफेस्ट भी कर दे, तो पंजाबी में। तो इसमें आपको ये करना है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, पर आप रेगुलरली मैनिफेस्ट करते रहो कि ये तो मैं कर ही लूँगा, ये मैं कर लूँगी, जिस तरीके से भी आप करना चाहो कि ज़िंदगी में किस तरीके से बेहतर बेहतर चीज़ें करनी है, तो आप कीजिए। पर आप मानो ये बात कि ये चीज़ हो जाएगी, कि मैं ये कर ही लूँगा या कर लूँगी, जिस तरीके से भी पेपर ही मैं कंप्लीट ही करने वाला हूँ बढ़िया तरीके से। मैं अपने आप करो, रोज़ के रोज़ बोलो कि ये तो मैं हो ही जाएगा, ये वाला पेपर तो होना ही है, ऐसे इस तरीके से। ये अगर ये बोलते रहोगे, वर्ल्ड में होगा, कायनात में वो चीज़ डाल दिया करो बस खाली अपने आप में, और वो कोई ना कोई कायनात में कहीं न कहीं से पॉज़िटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी पिक ही कर लेगी और वो चीज़ हो जाएगी, वैसे ही। तो हाँ, मैनिफेस्ट भी किया था इस बार कि हाँ, हो जाना चाहिए इस बार, ऐसा ही था, एटीट्यूड ही ये था। और इस बार पहली बार ऐसा था कि मैंने जितने भी पहले वाले पेपर्स रहे थे, उसमें मैं छुट्टी भी लेता था थोड़े से, इस तरीके से बोल के भी जाता था कि मैं इस टाइम के बीच में अवेलेबल नहीं रहूँगा। इस वाले में मैंने वो भी नहीं किया। मैंने वही किया कि ऑफ़िस वाला मोड ऑन रखते हैं और साथ-साथ में जितना पढ़ा जाता है, क्योंकि 6 साल की 7 साल की क्युमुलेटिव नॉलेज हो जाती है आपके पास में, बहुत नॉलेज होती है। अब नॉलेज गेन करने का गेम नहीं रह गया, आपका गेम रह गया कि लक कब स्ट्राइक कर जाए, वैसे वाला काम। तो प्रीलिम्स उसी तरीके से किया, मेंस के अंदर भी जो मेरे बीच के जो टाइम रहता है, जो पहले 5 पेपर होते हैं और उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर रहता है, उसके बीच का जो टाइम है, उसी के अंदर मैंने प्रॉपर तरीके से छुट्टियाँ ली। और इस पूरे दौरान मैं घूमा भी बहुत हूँ, अलग-अलग जगह के ऊपर ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, और घूमना बहुत ज़रूरी भी है। बहुत चीज़ें पता लगती हैं, बहुत पहलू खुलते हैं और दिमाग, मेंटल पीस रहता है आपका। अपनी और अपनी अपनी शेल वाली लाइफ़ से बाहर जाने की कोशिश करते हो आप। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत महँगी जगहों पे जाना है, कहीं और जाना है। अगर आप नॉर्थ इंडिया के अंदर हो, किसी भी पहाड़ के ऊपर हल्का-सा जा सकते हो, किसी भी ट्रैक को कर सकते हो बढ़िया तरीके से, चल सकते हो बहुत ज़्यादा, वॉक कर सकते हो बहुत ज़्यादा। तो ये सारी सारी चीज़ें कहीं आस-पास, आपके घरों के आस-पास ऐसी चीज़ होगी जो कि आपको अपना और अपनी ओरिजिनैलिटी से स्ट्राइक करेगी। दैट्स इट। इसके अलावा हाँ, एक सिलेक्शन के बाद रिएक्शन, एक एक सवाल था, वो वही था, जिस दिन मैं चेक कर रहा था तो मैं ऑफ़िस में ही था और कुछ काम कर रहे थे, और मैं अपने अपने कमरे में आया, अपने दोस्तों के साथ, सारे-सारे जो कुलीग हैं, उनको बुलाया मैंने, जो दोस्त ही हैं, अभी 3-4 साल से हैं, तो सारे के सारे दोस्त ही हैं। तो वैसे ही सारे उनको बुलाया और साथ में बैठाया, मैं बोलता, और उन्हीं के साथ मैंने प्रीलिम्स का और मेंस का रिज़ल्ट दोनों ही चेक किया था, जो कि बहुत पॉज़िटिव रहा था। एंड जब मैंने किया ये, तो मैंने चेक किया कि क्या कुछ है, लिस्ट में नाम चेक कर रहे थे, ऑब्वियसली सभी के लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 5-6 पेजों के ऊपर तो हो, टॉप 100-200 रैंक में हो। नीचे तक जा रहे थे, 21 पेजों की लिस्ट थी और 16-17 पेज के ऊपर पहुंचे, तो दिल बैठने लगा कि फिर दोबारा रह गया इस बार। तो जब 17वें पेज पे आए, नाम देखा, फोन ही फेंक दी कि ये चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से हो गई हैं, गेटिंग सेलेक्टेड इज वन ऑफ द थिंग्स। तो इसी तरीके से ये वाला था। और खुशी हुई, घर पे बहुत अच्छा लगता है, पेरेंट्स रहे हैं हमेशा, मोटिवेशन रहे हैं, मदर ने बहुत पुश किया है, फादर ने बहुत पुश किया है, एंड इन अ पॉजिटिव वे, बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं कहा, मदर ने हमेशा यही कहा है कि अगर हिम्मत मार रहा है, जितनी हिम्मत मार रहा है, जब तक हिम्मत मार रहा है, मारता रहे, तेरी हिम्मत है, जब तक तेरे को करना है वैसे कर सकता है आराम से। और यही रहता है, इतना ही साथ रहता है, साथ वालों का साथ रहता है, दोस्तों का साथ रहता है। बहुत बुरे दिन होते हैं, जिस दिन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सब चीज़ें बैठे हुए हो तुम और कुछ भी स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। और ऐसे के अंदर आप जब अपने दोस्तों से मिलते हो, तो वो रहता है कि हाँ, और दोस्त हमेशा ये नहीं कहेंगे कि आप भाई पेपर कर ले, ये कर ले, वो कर ले। वो बोलेंगे कि अगर तेरे को नहीं जम रहा है तो रहने दे। और कुछ होंगे जो बोलेंगे कि यार ये तो कर लेगा, तेरे तेरे पास कुछ कैलिबर है, कुछ अलग सी चीज़ें दिखती हैं, सभी चीज़ें हैं। मेरा मीडियम रहा है हिंदी, सॉरी मेरा मीडियम रहा है इंग्लिश। मीडियम पूछते ही एकदम से हिंदी इंग्लिश में स्ट्राइक कर जाते हैं। मेरी लैंग्वेज पेपर रहा है वो मेरा हिंदी रहा है, और वैसे जो मैं अंग्रेजी में ही लिखा है सारे का सारा पेपर मैंने। PSIR वगैरह भी सारे के सारे अंग्रेजी में लिखे हैं, और आई नो कि बाकी मीडियम्स के अंदर जो नोट्स हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो मीडियम मेरा हमेशा से पहले से इंग्लिश अंग्रेजी में रहा है, तो मैंने चेंज करने का किसी तरीके से सोचा भी नहीं, और सोचना भी नहीं चाहिए ऐसे में। और मोटिवेटेड किस तरीके से रह रहे हैं, मोटिवेटेड, साथ में लोग अच्छे रखो, अपनी कंपनी अच्छी रखो, और अगर कंपनी अच्छी रहेगी साथ में, तो बहुत अच्छे तरीके से तरक्की करेंगे सारे के सारे। तो पॉजिटिव भी रखने वाले लोग चाहिए आपको बोलने के लिए, और
ऐसे भी लोग चाहिए जो कि थोड़ा सा ऐसे नुक्ताचीनी करते रहें कि नहीं यार ये कुछ और करके देख ले, कुछ और करके देख ले, ऐसे वाला। तो ऐसे लोग चाहिए। इसके अलावा थोड़े बेसिक वाले जो क्वेश्चन है, प्रीलिम्स, इस टाइम पे प्रीलिम्स अभी का आ रहा है, तो भाई ऑल द बेस्ट पहले सभी को। और तैयारी के लिए अभी 10 दिन रह गए हैं, नया कुछ भी नहीं उठाना, बिल्कुल इसको ग्राउंड रूल बना लो, नया कुछ भी कोई कंटेंट नहीं उठाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ सारे के सारे, और उनको पहले या तो कर चुके होगे, बहुत ही बढ़िया वाली बात है, नहीं किए हैं हल्के से देख लो उनको, सारे के सारों को। यूपीएससी उन्हीं के आसपास ही पूछती है, वही टॉपिक्स भी रहते हैं, वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। इसके अलावा एक एक काम आप कर सकते हैं, पेपर से 3 या 4 दिन पहले ये चीज सभी के सभी एक बार करके देख लेना। मेरे को बहुत वक्त किया, हमेशा ही वक्त किया इनफैक्ट। तो मैं क्या करता था, यूपीएससी के जो भी पेपर्स हैं पहले रहे हैं, पिक एनी, किसी भी इंसान को बोलो कि मेरे को रैंडमली 2014 से लेकर 2024 तक कोई भी एक साल पिक करते, एंड कोई भी 10 सवाल का एक ब्रैकेट दे दे मेरे को, कि जैसे 70 से 80, 90 से 100, इस तरीके के, ठीक है। उसको बोलो 2015 का 70 से 80 वाला सवाल बोल दिया उस इंसान ने, मान लो, उसका आप प्रिंट निकालो, प्रिंट ही निकालना है, इसको देख के नहीं जाना है, किसी डिजिटल मीडिया पे नहीं करना है, इसको प्रिंट निकालो। प्रिंट निकाल के सुबह सुबह, जिस दिन पेपर है 25 की सुबह को, उस सुबह को 9, साढ़े 9 के अराउंड जो भी पेपर का टाइमिंग रहता है, उससे पहले आप 7 बजे, 8, 6 बजे भी कर सकते हैं ये वाला एक्सरसाइज। उस पेपर को रखो, सारे क्वेश्चंस आते भी हों तब भी एक एक लाइन पढ़ो जिस तरीके से है, क्योंकि आपने 2 घंटे बाद में ये यूपीएससी का वही कागज देखना है, वही फॉर्मेट देखना है कि यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 2 हैं, इस तरीके के सवाल देखने हैं। इट डजेंट मैटर उसमें तुम्हारे नंबर क्या आ रहे हैं, इट डजेंट मैटर तुम्हारे को सवाल आते हैं नहीं आते हैं, डजेंट मैटर। आपको ये है कि आपको हैबिचुअलिटी चाहिए, वो 3 या 4 दिन पहले, कि आप यूपीएससी जाके खोल रहे हैं 9, साढ़े 9 बजे और आपको पेपर दिख रहा है। एंड इसके अंदर बिल्कुल कोई वो नहीं है ऐसे कि आप विजन का लगा लो, फोरम का निकालो, नहीं लगाना है। यूपीएससी का पेपर यूपीएससी के ही पेपर वाले दिन लगाना है, और वही काम का पेपर है, सिर्फ खाली आपने वही लगाना है, वही आएगा पैसा का वैसा। आप ये चीज करके देखो। ऐसे ही सीसैट के अंदर भी यू कैन डू द सेम आफ्टर, लाइक जैसे पेपर के टाइमिंग जैसे 11 के अराउंड है, तो उसके बाद में जैसे ही खत्म होता है उसके बाद में सीसैट का भी इसी तरीके से घर से प्रिंट निकाल के लेके जाओ, जहाँ पे भी बैठे हो, बहुत दूर होते हैं सेंटर, जहाँ पे भी बैठे हो वहाँ पे अपनी गाड़ी में बैठो, कहीं और बैठो, कहीं पे नीचे बैठ जाओ, कहीं पे चाय टपरी के ऊपर बैठ जाओ, वहाँ बैठो और वहाँ पे आराम से उस चीज को अटेम्प्ट करो। ये वाला काम करके देखो, सही चीजें हैं। इसके अलावा ऑप्शनल पीएसआईआर रहा है, और ऑप्शन चूज करने का मेथड मेरा तो बहुत ही जिसको कहते हैं कि बहुत मैकेनिकल मेथड, कि नंबर आएंगे, सब जगह पे ओवरलैप है, नंबर आएंगे, दैट्स इट, यही है। पीएसआईआर का ओवरलैप बहुत ज्यादा जगह पे है, जीएस2 में आता है, जीएस4 के अंदर आप यूज कर सकते हो, एसए के अंदर कोड कर सकते हो भर भर के, तो बहुत ज्यादा है ओवरलैप। पर यही दिक्कत है पीएसआईआर की कि बहुत ज्यादा है, कि डायनामिक बहुत ज्यादा है और आप कंट्रोल नहीं कर पाते उसका सिलेबस, हर रोज एक सिलेबस बढ़ता है। अभी जंग हो रही थी पीछे, तो उसके अंदर काफी चीजें इंडो यूएस चीजें पता लग गई हैं। देयर वाज एन आर्टिकल जिसके अंदर क्वाड की डिस्कशन हो रही थी कि क्वाड इज इट रिलेवेंट इवन, कि इस पूरे के पूरे टाइम के अंदर कोई साथ ही नहीं दिया है, क्या की चीजें हैं, तो ये अलायंसेस क्यों वर्क कर रही हैं अगर काम ही नहीं कर रही हैं तुम्हारा। तो इस तरीके से ये सारा सारा काम आप, ये आपका बेसिस रहना चाहिए कि या तो आप किसी एक सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट ही हो, आपने इकोनॉमिक्स में आपने बीए कर रखी है, कुछ और कर रखी है, वो कर सकते हो, आप इकोनॉमिक्स उठा सकते हो, मैनेजमेंट में लोग लेते हैं सारे सारे। देर आर लाइक लिटरेचर के सब्जेक्ट्स रहते हैं, अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छा, इंग्लिश लिटरेचर लोगों ने लिया है, हिंदी लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर, ये सारे ले सकते हैं आप। या फिर आप आंख बंद करो और भेड़ चाल की तरफ चल पड़ो। भेड़ चाल क्या है कि सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआईआर, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स आप, जो कि साइकोलॉजी, ये वाले सारे, पबेड, ये सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं आप ये वाला उठाओ और इसको शिद्दत से पढ़ो, अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ बढ़िया तरीके से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, प्रीवियस ईयर जो लिखा हुआ है वो चीजें देखिए, ये सारी चीजें हैं। प्रीलिम्स के टिप्स यार मैं थोड़ा सा हल्का पहले दे चुका हूँ, बट हाँ, टू ऐड टू इट अगर पूछा ही है तो यू कैन जस्ट ऐड कि अभी कुछ नया नहीं करो, कुछ जो भी कंटेंट तुमने बना रखा है उसके शॉर्ट नोट्स वगैरह लो। अगर आपने कोई पेपर मॉक कोई अटेम्प्ट किए हैं पहले, उसको आप सम अप कर लो कि ये चीज नहीं मैंने देखी थी, वैसे वाला काम है, क्योंकि काफी बार हम पेपर अटेम्प्ट कर देते हैं, उसको एनालाइज ही नहीं करते पूरे पेपर को, तो उसको सारे के सारे को सम अप कर लो, दैट्स इट। और अभी अगर आपको लगता है कि मैंने एंशिएंट नहीं पढ़ी, मैंने कोई एक पर्टिकुलर पार्ट नहीं पढ़ा है, अब नहीं उठाओ, 10 दिन रह गए हैं, कोई फायदा नहीं होगा। एक महेंद्र सिंह धोनी मूवी है, उसका एक डायलॉग है कि अगर भाई पूरे साल तैयारी की है तो इन 7 दिनों में नहीं पढ़ोगे तब भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिजल्ट वही रहना है। और अगर पूरे साल तैयारी नहीं की है और इन 7 दिनों में पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तब भी कुछ नहीं होने वाला रिजल्ट। तो जब आप पढ़े ही नहीं हो कंसिस्टेंटली तब भी कुछ नहीं हो रहा है, और आप कंसिस्टेंटली पढ़े हो तो बिलीव इन योरसेल्फ कि हो रहा है ये वाला पेपर, ठीक है। सीसैट डील कैसे करना है? अंग्रेजी
अंग्रेजी पढ़ो, अखबारों को रेगुलरली तरीके से पढ़ते रहो। अब पूरा का पूरा मैं 10 दिनों के हिसाब से ही बता पाऊंगा थोड़ा सा वैसे वाला, अगर अगर आप प्रीलिम्स के लिए पूछना चाह रहे हो, और काउंट करो वैसे वाला। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हो तो सीसैट की जो बेसिक किताबें हैं, मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल हैं, और अंग्रेजी के लिए बख्शी मैडम की एक किताब है, अगर वो आप अंग्रेजी के लिए पढ़ सकते हैं वैसे ठीक है। बट आप कॉम्प्रीहेंशन के लिए जो आपके ओपेड पेजेस होते हैं, ओपिनियन पेजेस होते हैं सब जगह के, वो आप पढ़ें तो बहुत ही बेहतर रहता है आपका। उसको रेगुलरली पढ़ो, मीनिंग्स देखो क्या कुछ है, ट्राई जब आप मेंस की जब नोट्स बनाने की कोशिश करते हो ना, तो ट्राई एक बड़ा सा जैसे नोट है 2 या 3 पैराग्राफ्स का, उसको पूरे को 1 या 2 लाइंस के अंदर सम अप करने की कोशिश करो, उसके आसपास ही। क्योंकि यूपीएससी क्या कर रहा है, पूरा पैराग्राफ दे रहा है और बोलेगा कि इसका एसेंस बता दीजिए हमें पूरे के पूरे का, इसका कोरोलरी क्या है, इसका अजम्पशंस क्या है, इसके अंदर यूज क्या किए गए हैं। तो वही चीज आप वहीं पे यूज कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल गेम चेंजर हैं। 2017 के बाद से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीसैट के अगर आप उठा के एक एक चीज के, एक एक टाइप के 2-2 3-3 सिमिलर तरीके के क्वेश्चंस लगा लेंगे आप मैथ्स के, रीजनिंग के, तो आप गुड टू गो हो सही में। 67 मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं है, सच में नहीं है, हवा बना दिया गया है पिछले 2 या 3 बार से। 2023 के अंदर जो सीसैट आया था उसने एक अलग सा स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई हमें तो आता ही नहीं है कुछ भी, और जाके एक डर सा लगने लगा कि अंग्रेजी के सवाल भी हम पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं करके आ रहे हैं, या पूरे मैथ के सवाल पूरे अटेम्प्ट से नहीं मार के आ रहे हैं, तो ये नहीं किए। बाकी कुछ नई नई चीजें आई हैं, जैसे साइक्लिकल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आ गई हैं, एंड इस तरीके से बहुत चीजें आ गई हैं, पर उनमें कंफ्यूज ना हो। हम सवाल क्या करते हैं, हम इवन जीएस के अंदर भी जो जनरल स्टडीज का जो पेपर प्रीलिम्स आता है उसके अंदर हम ये फोकस करते हैं कि अगर कोई एक बहुत अजीब सा सवाल आ गया ना, तो हम उसके अराउंड अपनी तैयारी बैठाने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी जो सवाल हैं, अभी आपके पास पूरा पेपर आएगा 100 पेपर्स के अंदर, गारंटी के साथ मैं लिख के दे सकता हूँ, बेस्ट से बेस्ट अपने जो बढ़िया लोग हैं सारे, उन सारों को लिख के दे सकता हूँ, 30 से 40 क्वेश्चन से ऊपर सुने जाने नहीं होते हैं किसी भी इंसान में। तो 30 से 40 लोग अगर नंबर आपको पता ही नहीं है सवाल की क्या है, किस तरीके से है, तो आप क्या क्या करने वाले हैं, वैसे वाली बात है। तो उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं गेसिंग का गेम, और आपकी जो पेरिफेरल नॉलेज होती है, आपने कम्युनिकेटिव नॉलेज जो आपने इतने सालों से इकट्ठी कर रखी है, आपने आसपास इकट्ठी कर रखी है कि भाई फ्रिज में कौन सी गैस भरी जा रही है, इस तरीके से ऐसी ऐसी वाली बातें हैं। ठीक है, आप कहीं पे घूमने गए हो, वहाँ की कोई बात है, कोडाई कैनाल घूमने गए थे तो वहाँ का एक सवाल आ गया, तो वहाँ पे हमने अच्छे तरीके से आंसर दे दिया। बहुत चीजें ऐसी रहती हैं। ठीक है, अब गुची समथिंग मशरूम करके एक सवाल आया था, तो किसी एक डिस्कशन के अंदर हम बैठे हुए थे, तो एक पनवाड़ी वाले वहाँ के थे, हिमाचल वाले लोग, तो उन्होंने कुछ डिस्कशन की, तो वहाँ से कुछ रिसर्च हो गया। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी। बैठो उस सवाल के ऊपर, उस टाइम के ऊपर सोचो कि मैंने कहाँ पे ये चीजें सुनी है, आराम से वो चीजें आ जाएंगी क्यूमुलेटिवली आपके पेपर के अंदर भी। तो 40 के बाद में जो जर्नी रहती है पेपर पास करने की, क्योंकि हर एक अच्छा प्रिपेयर्ड जो बच्चा होगा वो सारे के सारे 60-70 नंबर किसी भी पेपर में ले आएंगे, किसी भी जो अच्छा पढ़ा हुआ है, सारे कंटेंट कवर्ड है, जिसका सब कुछ कवर्ड है, बेसिक्स कवर्ड है, वो 60-70 नंबर आराम से स्कोर कर लेगा। उसके बाद के जो 20-30 नंबर जो हुए वो सारे या तो कॉन्फिडेंस के नंबर हैं और आधे से ज्यादा लक के नंबर हैं। कि आपने ए और सी के बीच में शॉर्ट लिस्ट कर लिया, 50% तक आप पहुंच चुके हो, पर आपने सारे के सारे सी लगा दिए थे, पर आंसर सारे ए हैं। ठीक है, गुड डे पे वही सारी सारी चीजें ए भी हो जाएंगी आपकी, वैसे वाली बात है। तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, मैनिफेस्ट इन योरसेल्फ कि ये चीजें सही हैं, आपने जितना पढ़ लिया है वो बहुत ज्यादा काफी है। व्हाट टू डू इन पेपर 1 ब्रेक, सीसैट का पेपर है, सीसैट ही करोगे तो सीसैट का चीजें पढ़ो यार। जो पेपर है, जो आपको लगता है कि 3-4 पैराग्राफ पढ़ लिए, उसको सम अप कर लिया, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो चीजें कर लीजिए। सब चीजें हैं, एक एक तरीके से चलते हैं, कोई बात नहीं। प्रीलिम्स का भी बात हो रही है, इंटरव्यू तक भी पहुंचेंगे, वहां तक भी बताते हैं सब चीजें। ठीक है, ऑप्शनल बता चुके हैं, पीएसआईआर है, उसकी नोट मेकिंग के ऊपर खैर बाकी जगह पे भी मैंने वीडियो बनाई है, उनको भी आप यूज कर सकते हैं सब चीजें। पर पीएसआईआर के आप नोट्स माइंड मैप जिस तरीके से बनाए, पेपर 1A 1B देन 2A 2B, इन दोनों को कंबाइन करके ही यूज करने की कोशिश करें तो बेहतर रहेगा। और नोट मेकिंग है, मैं आखिरी में एक बारी अपने जो टेलीग्राम के चैनल्स हैं मेरे पास ऑलरेडी हैं, एक्टिव हैं, तो वो वाले सारे चैनल्स मैं आपको एक बार बता दूंगा, उसके ऊपर मैं रेगुलरली चीजें शेयर भी करता रहता हूँ। तो अगर यहाँ पे कुछ चीजें मिस हो जाएंगी तो वहाँ तो मेरे पास रेगुलरली है ही, आपके पास कंटेंट हमेशा रहेगा। ठीक है, और अगर कोई टेलीग्राम पे खैर कोई यूज करते हो, रेगुलरली यूज करते हो, तो एक कंपाइलेशंस करके एक चैनल है, चोई वूंग करके एक पर्सनैलिटी होती है, तो वो मैं ही हूँ, मेरा ही चैनल है, तो मैंने ही बना रखा है वो। आखिर में मैं बता दूंगा, मैं सारे अपने चैनल सारे आंसर राइटिंग
आंसर राइटिंग बेसिक्स वाली बात पता है क्या कि अभी आज 10 दिन रह गए हैं और काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस अभी जो आई होगी वो मोस्टली प्रीलिम्स लिखने वाली ही आ रखी है। तो अभी जो बाकी चीज़ें रेलेवेंट अभी आपको नहीं भी लगे, मेरा कर्तव्य है आपको बताना कि क्या-क्या चीज़ें हैं कि ये वीडियो बाद में भी देखी जाएगी आराम से, मेंस के टाइम भी देखोगे तो तब वो रेलेवेंट लगेगी, तब आपको ये लगेगा कि प्रीलिम्स के बारे में क्यों ज़्यादा बता रहे हैं इंसान। तो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सारे के सारे सिलेबस को पढ़ना, सारे सिलेबस के टॉपिक्स को सेग्रीगेट करना। ठीक है, उसको हम अलग से वैसे तो उसको बंडल्स कहते हैं अपने आप में, कोई इसको ब्लॉक्स कहता है कि ये वाले बंडल्स हैं, कोई ब्लॉक्स हैं, जैसे सोसाइटी है एक अपने आप में ब्लॉक है। तो आप सोसाइटी के अंदर भी फर्दर 3 या 4 टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स के आपके पास में एक-एक पेजर, 2-2 पेजर नोट्स होने ही चाहिए। ठीक है, सोसाइटी आपका पूरा का पूरा अगर 80, 90, 120 नंबर तक भी पूछा जा रहा है सोसाइटी, तो आपके पास कम से कम उसके 20 या 30 पेजेस के वैसे नोट्स और 2 या 3 पेजेस के आखिरी में कंसाइज नोट्स जो कि टर्मिनोलॉजीज के होते हैं। ठीक है, जैसे कास्ट सेंसस के ऊपर कोई चीज़ें आ जाएँ या विमेन के ऊपर आ जाए, डाइवर्सिफिकेशन वगैरह वाली चीज़ें आ जाएँ, और फेमिनिज्म के ऊपर कुछ चीज़ें आ जाएँ, नई चीज़ें आ जाएँ, या कोविड के ऊपर कोई चीज़ें चेंज हुई थी। इस तरीके से सोसाइटी रिलेटेड जो सवाल होते हैं, एल्डरलीज के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। तो आपके पास हल्के से कीवर्ड्स और डाटा के 2 या 3 पेजेस होने चाहिए हर एक टॉपिक के। इसी तरीके से ज्योग्राफी के अंदर जो भी नए टॉपिक्स आते हैं, जो भी नई आपके पास में अलग-अलग चीज़ें आती हैं, उसको आप जितने भी डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स के आपके पास 2 या 3 पेजेस होने चाहिए, जिसको आराम से बना सकते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसके बाद आप GS2 में गवर्नेंस का अलग से स्ट्रक्चर हो सकता है। पॉलिटी के अंदर किस तरीके से आप लक्ष्मीकांत तो पढ़ते रहते हो, लक्ष्मीकांत वोंट लाइक टेक यू सो फार। मैं बहुत तगड़ा फैन नहीं हूँ लक्ष्मीकांत का, लक्ष्मीकांत मैंने लाइक काफी बिलीव नहीं करेंगे, नहीं भी करे कोई बात नहीं, अब तो रैंक आ गया है, वैसे भी ना ही करें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है। लक्ष्मीकांत की जगह मैं बेयर एक्ट पढ़ता था। जो भी लोग मेरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पूरा बेयर एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, उसका प्रिंट लो, कोई भी होगा, यूनिवर्सल का होगा, किसी का भी होगा, सिंगला लॉ एजेंसी वगैरह के हैं, 3-4 हैं, जस्ट उसको पढ़ो पूरे के पूरे को, जो एक्ट में एक्चुअली लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करो कि ये वाली चीजें। लक्ष्मीकांत इज डिराइव्ड बुक, कि वहां से चीजें उसने लिखी हैं तो हमने इसको सिंपल करके बता दिया है, एंड उसी को उसकी जब 3-4 चीजें होती हैं उसमें कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होती है, क्योंकि आप कहीं से उसको समझ रहे हो अपने आप में, ट्रांसलेशन ही है एक तरीके की। तो अगर आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तो आपके सामने वो एक्ट है, वो आपके सामने लाइनें हैं, आप उसका अपने आप में मतलब बनाओगे या आप किसी से सुन के मतलब बनाओगे, तो वो वाली चीजें हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी और लॉन्गर ड्यूरेशन तक याद रहेगी वो चीज, क्योंकि आपने वो सीधा एक्ट से ही पढ़ी हुई है, उससे ज्यादा कोई कचरा नहीं है उसके आसपास कि ये वाली चीज ये भी लिख दी, ये वाली चीज ये लिख दी। कुछ चीजें हैं जैसे डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज वगैरह, इनकी 1 या 2 बार सवाल आए हैं, 2 या 3 बार मैक्सिमम, इससे ज्यादा सवाल नहीं आ रखे हैं। कोर ही पूछा जा रहा है, कोर ही कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है, बार बार रेपिटेटिवली पूछा जा रहा है। एंड देन देयर इज एनसीईआरटी पॉलिटिकल थ्योरी करके एक एनसीईआरटी है, और इसी तरीके से एक और एनसीईआरटी, उसका मेरे को याद नहीं, नाम नहीं याद है। तो पॉलिटिकल थ्योरी करके जो उसके अंदर है, उसमें से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटी है, जो कि पॉलिटिकल साइंस के भी बेसिक्स हैं, कि सेक्युलरिज्म क्या है, लिबर्टी क्या है, लिबर्टी किसको बोलते हैं, लिबर्टी फ्रीडम में क्या फर्क है, ये सारी सारी चीजें उसके अंदर हैं, जो कि डायरेक्टली ही सवाल में यूपीएससी पूछता है आराम से। कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्या है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है, ये सारी सारी चीजें छोटी छोटी जो किताबें हमारी जो एनसीईआरटी की ही किताबें हैं, वहीं से सवाल बने हैं, वहीं से पूछा जा रहा है इसको। इसके बाद पेपर 2, इससे आईआर इंटरनेशनल रिलेशन सभी का कवर हो जाता है। दीपेन सर के नोट्स हैं, कहीं पे मिल जाएंगे आपको, कहीं कर लेना इसको, क्या बोलता हूँ मैं इसको, कि हाँ कहीं कहीं से अरेंज कर लेना, जैसे और तो अच्छा वर्ड नहीं यूज कर सकता मैं यहाँ पे, हाँ अरेंज कर लेना कहीं से। दीपेन सर के नोट्स हैं, एंड आतिश माथुर के कुछ पार्ट पोर्शन अच्छे हैं, उनके नोट्स बढ़िया वाले हैं, यू कैन यूज दैट। GS2 के लिए ठीक स्कोर रहा है वो बता सकता हूँ, GS1 में इतना अच्छा नहीं रहा है, तो मैं गाइड भी करूंगा तो तुम्हारे को ठीक नहीं लगेगा कि भाई नंबर आए नहीं है, क्या गाइड करूंगा उसके ऊपर। GS3 सभी का खराब है, सभी का खराब है। इनफैक्ट जो पहला रैंक है शक्ति मैम, उनका भी ऐसे ही रहा है कि GS3 में ही सबसे कम नंबर आए और बेकार ही आए। तो GS3 कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। GS3 इज लाइक कि आपको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में आप सवाल रखने की कोशिश करो। इस बार मैंने क्या चेंज किया था कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर पूरे अलग से नोट्स बनाए थे, इंटरनल सिक्योरिटी जो होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट्स बनाए थे। इसमें शिवन सर, सभी के सभी लोग इस टाइम पे वही बोलेंगे और वही हैं जो करता धरता है सारे सारे। शिवन सर के माइंड मैप्स हैं सारे के सारे, उनके नोट्स हैं, ये सारे के सारे आप यूज करो बढ़िया तरीके से। एंड अगर उनका राइट स्मार्ट वगैरह हो GS3 के अंदर, आप एक पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का ले सकते हो, तो वो बेहतर रहता है, क्योंकि वो अप्रोच किस तरीके से करना है सवाल को बहुत अच्छा रहता है। कोई ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं है, वो कुछ नहीं है, जो चीज़ें मेरे को जेन्युइनली हेल्प की हैं वो हेल्प की हैं अपने आप में, वही आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ मैं। देन GS3 के अंदर साइंस एंड टेक के कुछ सवाल रहते हैं, वो सटीक से रहते हैं। गुटेनबर्ग प्रोटोकॉल वगैरह इस तरीके से ऐसे ऐसे वाले सवाल आ जाते हैं, या जो भी
कोई मिशन वगैरह थे 2-3, अभी मेरे को याद नहीं आ रहे हैं, कोई मून मिशन है, कोई अलग-अलग से मिशन हैं, उसके तुमने पूछ ही लिए कि क्या है, या आपने कोई चीज़ कोई स्पेस मिशन भेजा है, उसके आपने फीचर्स पूछ लिए कि ये चीज़ करेगा क्या? ये वाली सारी चीज़ें हैं, तो आप उसको इंडिविजुअली कर सकते हैं। एथिक्स जीएस4 बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स के अंदर आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक की नोट या एक आपकी ना एक रेडी टूल किट कहते हैं जिसको हम, कि ये वाले वर्ड होने चाहिए, अहिंसा वर्सेस दिस, इस तरीके से आप बनाते हो, जो भी आपके एथिकल डायलेमास है उसके सारे के सारे आप बनाते हो, तो दिस वर्सेस दिस इस तरीके से आप पूरे की पूरी एक अलग से बन जाएगी, मिली है, बहुत जगह पे पड़ी भी हुई है, काफ़ी लोगों की है, यू कैन यूज़ इट। काफ़ी टॉपर्स भी रहे हैं, उनकी भी रही है। रैंक 2 थे अनिमेश प्रधान, उनके उनके नोट्स ठीक रहे हैं इसके अंदर। देन कुणाल रस्तोगी सर हैं, उनकी भी है रैंक 15 कुछ थी, लास्ट ईयर थी। बहुत अच्छे नोट्स हैं उनके, PSIR पेपर 2 के बहुत अच्छे नोट्स हैं, सारे के सारे आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो लाइक यूज़ टॉपर नोट्स जहाँ से मिल जाए, जिसके भी मिल जाए, हमारे को पेपर निकालना है, हमारे को ये मैटर नहीं कर रहा कि कौन किसका देख रहा है, क्या 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 कुछ कर रहा है। आपके पास नोट्स होने चाहिए बढ़िया तरीके से, स्ट्रीमलाइन तरीके से। एंड यूज़ टेलीग्राम थोड़ा तरीके से, नॉट अगेन नॉट एंडोर्सिंग टेलीग्राम, यूज़ टेलीग्राम फॉर द गुड स्टफ, सही तरीके से उसको यूज़ करो। और जो भी टॉपर्स के जो भी कंपाइलेशंस किसी भी एक में जुड़ जाओ, तो बाकी सारे के सारे लोग भी उन्हीं चैनल्स को शेयर वगैरह करते रहते हैं। तो आई शेयर एक उसके अंदर जिसमें इस साल के टॉपर्स ने सबने अपने चैनल्स बना रखे हैं, दे आर गुड एट समथिंग। तो देयर इज रंगा मांजू, आई गेस समथिंग नेम आई एम नॉट एबल टू टेक। तो वो उनके 139 समथिंग मार्क्स हैं, समथिंग गौरव सिंह, उनके 144 मार्क्स हैं। लास्ट साल भी इसी तरीके से थे। विवेकानंदन समथिंग कुछ करके थे, उनके भी 140 समथिंग कुछ मार्क्स थे एससी के अंदर। तो इस तरीके से सभी की सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन कह सो, कुछ मर्जी कह लो। यूज टॉपर्स नोट्स, टॉपर्स कॉपी आपको जीएस स्कोर वगैरह के ऊपर मिल जाएंगे आराम से। फोरम आईएएस के ऊपर है, विजन के ऊपर है, सारी टॉपर्स की कॉपीज उठाओ, उसमें एनालाइज करो कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। मल्टी डायमेंशनल आंसर बेसिक से स्टार्ट हो, और उससे आखिरी में पहुंचना है हमने क्वालिटी तक। बेसिक से कैसे स्टार्ट होगे, पेस्टल एनालिसिस होता है, पेस्टल PESTEL, ठीक है। क्या हो गए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, साइंस हो गया, सोसाइटी हो गया, कुछ भी टेक्नोलॉजिकल, देन अगेन एक और ये इकोनॉमिक्स है, दोनों में से कोई यूज कर दें। एल से लीगल हो गया, लॉ हो गया, लेजिस्लेशन हो गया, कुछ भी हो गया। तो इस बेसिस के ऊपर अगर आप जब भी क्वेश्चन खोलोगे, तो आपके पास 3 या 4 फैक्टर्स के ऊपर बहुत अच्छा ही लिख सकते हो आप, तो सवाल बन जाएगा वैसे वाला। अब इसको क्वालिटी कैसे डालनी है, ऐड डाटा, नया डाटा डालो कहीं ना कहीं से। डाटा मैंने जैसे GS2 के अंदर यूज करें तो PRS एक साइट है, उसकी जो डाटा है वो मैं यूज करता हूँ बहुत तरीके से। उसके अलावा और कहीं पे डाटा यूज करना है, GS3 के अंदर है, तो जो भी रिपोर्ट्स आती हैं अलग अलग तरीके से, कि ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट आ गई है, क्लाइमेट ट्रैकर्स हैं, इसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, देन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट आती होती है, इनके जो डेटा आते होते हैं सारे नहीं उठाने, अगेन चेरी पिक करना है कि कितना आपसे याद रह सके। कोई भी सामान बनाओ, कोई भी नया नोट्स बनाओ, तो जस्ट एक चीज का आप ध्यान रखो कि आपको जितना याद हो उतना ही कागज पे लिखो, और जिसको, क्योंकि आप आखिरी तक जब पहुंचोगे ना, तो जो कागज आपने बना रखे हैं वो भी रिफाइन होंगे आगे फर्दर। तो अगर आप पहले ही 50 नोट्स 50 पॉइंट बना के बैठे हो ना, तो 50 पहले ही वो 30 होने, पहले ही उसको 10 बना के रखो ना, 10 से 5 याद रह जाएंगे आराम से। 50 से 10 या 50 से 5 याद रखने बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत कम रहता है, एफिशिएंसी रेशियो नहीं है उसके लिए। एस्से का स्ट्रक्चर, ठीक है यार, गुड टाइम मेरे ख्याल से बता ही देते हैं, सब चीजें मिक्स ही हैं अपने आप में। तो एस्से का स्ट्रक्चर सिंपली तरीके से, मैंने एस्से की इवैल्यूएशन वगैरह भी की है बैकएंड के ऊपर। तो मेरे को एस्से का स्ट्रक्चर वही रहता है जो बेसिक तरीके से सभी चीजें, कि कोई इंसान एनेक्डोट से भी स्टार्ट कर सकता है। पहले तो आपने टॉपिक 4 टॉपिक देंगे, टॉपिक ढंग से चूज कर लेना बस खाली, ठीक है। कि टॉपिक हमने लिया और 15-20 मिनट लगाया करो इसके ऊपर, आधा घंटा पूरा का पूरा आपने दोनों जो है एस्से उसकी स्ट्रक्चरिंग करो बैठ के, मतलब बीच में भी कर सकते हो। आई यूज पहले अटेम्प्ट्स के अंदर मैंने एक ही बार में दोनों की स्ट्रक्चरिंग करके लिखना स्टार्ट कर रखा है। और कई बार ऐसे होता है कि पहला जब ऐसे आप पूरा लिख लेते हो, काफी चीजें और याद आती हैं, तो इसलिए सेकंड वाले के बाद में, जो पहले वाले के बाद में आप स्ट्रक्चरिंग करते हो, वो भी और अच्छी निकल के आती है, बढ़िया वाली। तो ये भी कर सकते हो, दोनों चीजें आपको वर्क करेंगी। तो आप टॉपिक्स बहुत अच्छे से चूज करो, स्ट्रक्चरिंग पहले चूज करो, 5 या 10 मिनट लगाओ, टॉपिक्स बहुत अच्छे चूज करो, दोनों में करना कौन सा है, सीधे तरीके से टॉपिक्स अच्छे चूज कर लिए। उसके बाद स्टार्ट राइटिंग द, जो माइंड नोट्स कहते हैं जिसको, या जो भी एक आप फ्लो चार्ट्स बनाना स्टार्ट करते हैं कि मैं लिखूंगा क्या। पर लिखने में ये नहीं लिखना कि सोसाइटी में ये वाला एग्जांपल मैं लिख ही दूंगा बस खाली, ठीक है। यहाँ पे परसिवरेंस आया है तो मैंने दशरथ मांझी लिख दिया, लिखो कि क्या लिखोगे,
लिखो कि उसके आगे 2 या 3 चेंज बनाओ, उसके आगे फैक्टर्स लगाओ कि यार पूरे के पूरे तरीके से कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, पूरा का पूरा लिखो उसको। और क्या अगर कोई कोट लिखनी है तो कोट लिखो वहां पे, क्योंकि भूल जाओगे लिखते टाइम, सीधी सी बात है। ठीक है, बहुत बी प्रैक्टिकल, बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट। ठीक है, जब लिखने लगो उसके बाद डिसाइड कि इंट्रो सबसे पहले, जैसे आप नोट्स भी बना रहे हैं तो इंट्रो सबसे आखिरी में लिखने की कोशिश करना, क्योंकि सबसे पहले वही लिखोगे तो आखिरी में, इन द सेंस आखिरी में उसको स्ट्रक्चर में बनाना। जब लिखने लगो सबसे पहली चीज वही रहेगी, तो आपको ओरिजिनलिटी आएगी वहां पे लिखते टाइम। जब आप लिखोगे पूरा पूरा ऐसे वाला स्टार्ट करोगे, उसके बाद कैसे स्टार्ट करना है, एनेक्डोटल वही है, लेकिन मैं कुछ अलग से नहीं बता दूंगा, ऐसा वाला कुछ नहीं है, बट मैं स्ट्रक्चरिंग तरीके से बेटर बता सकता हूँ कि तुम उसको एनेक्डोटल भी बना सकते हो, उसके अंदर आप कोट्स भी ऐड कर सकते हो, उसके अंदर आप एक स्टोरी ऐड कर सकते हो। ओरिजिनल स्टोरीज हो तो बहुत अच्छा है, खुद की भी बना सकते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे बना लेते हैं बढ़िया तरीके से। उसके बाद ट्राई टू सम अप कि आप आगे कहना क्या चाहते हो। प्रसंग सहित व्याख्या की है सभी ने। ठीक है, तो कवि क्या कहना क्या चाहता है पूरे के पूरे अगले 10 पेजों में, मैं क्यों पढ़ूं तुम्हारे ऐसे अगले 10 पेजों का। ठीक है, देयर इज अ रीजन कि इस साल लोगों के 50 नंबर आ रखे हैं, 68 69 नंबर आ रखे हैं, 69 नंबर वालों के रैंक भी आ रखे हैं, बात ये और 70 नंबर आ रखे हैं, 90 नंबर आ रखे हैं सभी लोगों के। ठीक है, हमारे बहुत ज्यादा नहीं, 104 105 है, पर ठीक है, अब इनको देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जिंदगी में। तो हाँ, 120 130 140 भी आ रखे हैं। अब इतना तगड़ा रेंज है, सिलेक्शन की लिस्ट के अंदर ये रेंज है, तो इसके अलावा तो बहुत लोग घूमने वाले हैं। सिलेक्शन की लिस्ट के अंदर 60 से लेके 144 145 तक का रेंज है, तो बहुत बड़ा रेंज हो जाता है, इससे संभालना बहुत मुश्किल है उस हिसाब से। सो बी, मेरे को बताओ कि मैं पढ़ना क्यों चाहता हूँ एज एन इवेल्युएटर, आप पढ़ना क्यों चाहोगे किसी का ऐसे, कि आगे लिखा क्या है मेरे को बता दे, थोड़ा थोड़ा हल्की सी समरी दे दे कि मैं पहले ये बताऊंगा, फिर मैं ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा। कि आमतौर पे डब्ल्यूज ही होती हैं सारी सारी, डब्ल्यूज एंड हाउस जिसको कहते हैं ना, कि व्हाट क्या है, वाई क्यों है ये अपने आप में, वेयर अगर कोई जगह की बात हो रही है, किसी चीज की बात हो रही है, किस तरीके से डिफाइन करेंगे। एंड एक और चीज रहती है इसके बाद कि लोग बोलते हैं कि मैं सब हेडिंग्स लिख लूं, जैसे एसेज में लिखी होती है, हिंदू के आर्टिकल में लिखी होती है। कोई बहुत अच्छी अगर आप बना सकते हो तो बहुत तरीके से बनाओ, और आप कुछ सरकाज़म नहीं बोलूंगा, पन यूज कर सकते हो या कुछ वर्ड्स यूज कर सकते हो इस तरीके से, जो कि अच्छी डिक्शन के अंदर है, अंग्रेजी डिक्शन के अंदर है, हिंदी डिक्शन के अंदर है, वो चीजें आप यूज कर सकते हो बहुत तरीके से, यूज दैट तरीके से। तो आप अगर आप चाहते हो कि बीच में हेडिंग्स डालनी है, वो भी बहुत अच्छा है, आपने नहीं डालनी है तो भी बहुत अच्छा है। ऐसा कोई एक सटीक तरीका नहीं है कि ऐसे ऐसे ही लिखा जाना है और ऐसे ही इवैल्यूएट होगा, उसी में नंबर मिलेंगे, कुछ नहीं है ऐसा। कोई वन साइज फिट ऑल कोई आंसर नहीं है, कोई दे रहा है तो वो अपने आप में पागल बना रहे लोगों को। ठीक है, तो जिस तरीके से भी है आपका, आप उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करो पूरे पूरे ऐसे को। आप कहीं पे बहुमत, लिखते टाइम आपको भी मजा आए, पढ़ते टाइम सामने वाले को भी मजा आए, तरीके से लिखो। जो भी टॉपिक्स आपने लिखे हैं उसको जहाँ पे पीछे लिखे हुए हैं उसको काटते जाओ कि मैंने ये इंक्लूड कर लिया, ये इंक्लूड कर लिया, सब चीजें कर लें। ठीक है, इसके अलावा ऐसे तो खैर मोटा मोटा यही डिस्कस हो गया। इसके लिए आप चीजें पढ़ सकते हो यार, पढ़ो। एक सेकंड है कि स्टोरीज, कहीं से जो स्टोरीज वाला पार्ट है ना, यूट्यूब में स्टोरीज घूमती रहती हैं अलग अलग तरीके से, परसिवरेंस वगैरह की है, एथिक्स में भी ऐसी ही है। एग्जाम्पल्स अपने आसपास हंट करते रहो। एग्जाम्पल्स आपके आसपास का कोई अफसर भी हो सकता है, कोई आसपास का लोग भी हो सकता है, बैठा हुआ इंसान भी हो सकता है। हमारे पास इस बार सिलेक्शन हुई है 2-3, तो 91 समथिंग रैंक है, तो वो कंप्लीटली ब्लाइंड है। सच अ स्टोरी, यू कैन कोट इट। ठीक है, अनदर स्टोरी इज एक क्या हम तो खैर उनको लॉर्ड बोलते हैं, बहुत ही बहुत ही बढ़िया है। तो हाँ, उनका ऐसा ही है कि गांव, बिल्कुल गांव में वैसे बैठे हुए हैं और बकरियां चरा रहे हैं यार, वहां पे उनका रैंक निकला है। तो दीज आर द स्टोरीज जो कि आसपास आपके हैं, जिनको आप यूज कर सकते हो बढ़िया तरीके से। आपके ऑफिसर्स कोई अच्छे लग रहे हैं, आपको लोग कोई अच्छे लग रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, सभी लोग देखते हैं, कोई ना कोई स्पोर्ट्स से रिलेट ही कर लेता है इंसान। विराट कोहली का एग्जाम्पल है, डेडिकेशन क्या है क्या नहीं है, कहीं पे भी यूज करो बढ़िया तरीके से, पर तरीके से यूज करो उस एग्जाम्पल, कहीं पे डालो, दिल से डालो और अच्छे तरीके से। ये नहीं करो कि बहुत कॉमन सा है, अशोक खेम का 100 लोग लिख रहे हैं, अशोक खेम का रिटायर भी हो गए हैं, तो अभी उनका कोई रीजन ही नहीं बनेगा अपने आप में कि इनको लिखा जाए वहां पर। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से एग्जांपल्स हैं जो कि रेलेवेंट हैं, रेलेवेंट टू द स्ट्रक्चर्स। हर साल एक सिविल सर्विसेज का बेस्ट प्रैक्टिसेस का कुछ नोट्स आते होते हैं अलग अलग तरीके से। हंट द साइट्स, वेबसाइट्स के ऊपर जाओ, वहां पे नए डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, नए एग्जाम्पल मिलेंगे। ठीक है, सरकारें खुद एक चीजें हैं, मैंने के एम पाथी सर हैं, मेरे को इंडक्शन में मिले थे अपने हरियाणा सिविल सर्विसेज कोर्सेज के अंदर। उन्होंने तब भी बताए थे और अभी भी लाइक नेक्स्ट आईएएस के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ किसी तरीके से। तो उन्होंने बताया मेरे को कि भाई क्या करना चाहिए इसके अंदर। तो उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी से बताई कि लोग ना आमतौर पे इंडिविजुअल को कोट करते हैं,
किसी भी चीज को। अगर कोई इंसान किसी स्टेट मशीनरी के अंदर इंडिविजुअल को कोट कर रहा है तो दैट इज अपने आप में पागलपन, ठीक है, क्योंकि वो एक इंसान कुछ नहीं कर पाएगा ना, उसके साथ में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक बढ़िया तरीके से मोटिव होना चाहिए। क्या है, तो उन्होंने बताया कि स्टार्ट कोटिंग द स्कीम्स, पूरा का पूरा स्वच्छ भारत मिशन को कोट ही कर दो पूरा का पूरा। स्वच्छ भारत मिशन आप जब कोट करेंगे पूरा का पूरा, आपको पता लगेगा कि भाई स्वच्छ भारत मिशन में डेडिकेशन थी सब तरीके से। किन किन की डेडिकेशन थी, जो भी ग्राउंड वर्कर था, जो भी स्टाफ था कोविड के टाइम पे, जो भी मेडिकल स्टाफ था, उनका कंपैशन दिखता है सारे लोगों को लेके, उनकी एम्पैथी दिखती है, उनके लिए हमारी एम्पैथी या सिंपैथी दिखती होती है, ये चीजें। तो जस्ट यूज द होल स्कीम्स और होल इवेंट इन इटसेल्फ। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर यू कैन कोट कि भाई सारे के सारे लोग यहाँ पे आए, तिरंगा यात्रा हो रही है, सभी को लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, होल हार्टेडली सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस चीजों को। तो यूज एक ब्रॉडर एग्जाम्पल, ठीक है, ये एक पर्सपेक्टिव है, यू कैन डू इट, अगर आपको कंफर्टेबल लगे करो, नहीं करो तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा यूपीएससी, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सारा का सारा सिलेबस वहीं से आएगा, ऑप्शनल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोट दैट कि कौन से पार्ट से आपको सवाल आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। पीएसआईआर के लिए मेरे को पता है कि बेसिक गलती लोग क्या करते हैं कि प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स भी होता है, मैकियावेली, ये 3 या 4 तक पहुंचेंगे, मैक्सिमम 5 तक, हैना तक पहुंचेंगे, और इसके बाद सोचेंगे कि हो गया मेरा पॉलिटिकल साइंस। ये 5 या 6 चीजें हैं, और इसमें से मेरे को नहीं लगता पिछले 5 या 7 सालों के अंदर भी मेरे ख्याल से 10 सवाल भी आए हैं टोटल इनके भी। तो इतना ज्यादा टाइम क्यों देना है एक पर्टिकुलर पोर्शन को, जबकि आप बहुत चीजें टाइम दे सकते हो। पेपर 2 को, पेपर 2 के 2A 2B की जो आप लिंक्स करना चाहते हो, उसको किस तरीके से करने वाले हो, सारी चीजें लिमिटेशन है आपकी, ठीक है। इंटरव्यू पे आ जाते हैं एक बारी, बाकी मैं चीजें रफली बताता ही रहूंगा, सुनते रहना आराम से, अच्छा ही लग रहा होगा मेरे हिसाब से। तो ठीक लग रहा है तो बता दो यार, वैसे ही है, बट ठीक है, आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट और थोड़ा सा इंटरेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, बीच बीच में सवाल भी आ रहे हैं। तो हाँ, जिस तरीके से इंटरव्यू पैनल, सीरियसली जो मॉक बोर्ड्स होते हैं, एक संकल्प करके हैं, संकल्प आईएएस सबसे क्लोजेस्ट बोर्ड और सबसे क्लोजेस्ट सिटिंग जो है यूपीएससी को मैच करती हुई, वो उन्हीं की है। उसके अलावा जितने भी लोग हैं सारे अपनी वीडियोस सबके लिए कर रहे हैं, सारे कंपैशनेट तरीके से कर रहे हैं। तो ठीक है, सभी को वीडियोस करनी है, सही है, देखो सभी का बिजनेस मॉडल है अपने आप में, हमें किसी को कुछ नहीं कहना, ना छेड़ना किसी को, ठीक है। तो सारे के सारे लोग जो वीडियोस बनाते हैं वो उसी तरीके से बनाते हैं। संकल्प की वीडियोस है ही नहीं अवेलेबल कहीं पे, तो उसको कहीं पे पब्लिश भी नहीं कर सकते, एंड दैट्स व्हाई द ऑथेंटिसिटी स्टेज विद देम। तो यूपीएससी का वही था, मेरा स्वयं सर का बोर्ड था, स्वयं सर का बोर्ड बहुत ज्यादा बढ़िया रहा था। देखो मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं कि बेकार रहा है, कुछ नहीं है, नंबर बेकार आए हैं तो ठीक है, सफर अच्छा था, मतलब गम तो अंजाम का है, ऐसी बात तो नहीं। तो यही कर सकते हैं कि हाँ, दुख नंबर का आधा होता है। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी इंटरेक्शन थी, पहले ही दिन था मेरा, 7 जनवरी को था मेरा, तो काफी चीजें अच्छी थी। और मेरा डैफ जो होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरते होते हो इंटरव्यू से जस्ट पहले, तो वहाँ पे मेरे को वो चीज़ मेरे को हेल्प की थी। सारा का सारा मैंने फार्मूला 1 रेसिंग लिख रखा था, तो मेरे को शुमाकर, आयरटन सेना, इनके बारे में सवाल आए। और उसके अलावा मैं सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो सिविल इंजीनियरिंग उन्होंने कहा कि सिविल इंजीनियरिंग और एडमिनिस्ट्रेटर को किस तरीके से आप लिंक कर पाएंगे, इसके अंदर क्या कॉम्बिनेशंस हैं, किस तरीके से आप बेटर तरीके से करेंगे, तो ये अपने आप में लिंकेज है। इसका सवाल पूछा गया है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के ऊपर नेटो के बारे में पूछा गया, रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर पूछा गया, मेरा जो अभी करंट वर्क स्ट्रक्चर है उसके अंदर पूछा गया, डायरेक्टरेट के अंदर मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें पूछा गया। तो सभी ऐसी हैं। लास्ट पीटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पीटी इज, यहाँ पे मैं अभी पर्सनैलिटी टेस्ट की बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप प्रीलिम्स टेस्ट की बात कर रहे हो, अलग वाली बात है। तो 1 मिनट रुक जाओ बस, खाली प्रीलिम्स मैं इंटरव्यू का ही बता देता हूँ पूरा ढंग से। और ड्रेस कोड सही है भाई, कोट पैंट डाल रहे हैं, टाइयाँ डाल रहे हैं, सारे सारे थोड़े और एक जैसे नहीं लगो तो अच्छा है। मेरे सारे बोर्ड के अंदर हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, बाद में मेरे को बोलेंगे कि क्यों ही बोला, पर हाँ मेरे अच्छे वाले दोस्त हैं, सारे के सारे कुछ ग्रेश सा कोट और लाल टाई पहन के आ रखे थे, सारे एक जैसे लग रहे थे। तो मैं तो वही बोलूँगा कि ब्लू कलर, मैं तो ब्लू कलर का डालेगा, ब्लू कलर की टाई डाल रखी थी, मेरे को ठीक लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो अच्छा, अपने खुद को कंफर्टेबल होना चाहिए, वैसी वाली बात है। और यार इनका एक बारी जवाब दे ही देते हैं, कतई स्पैम कर रहे हैं। सर GS3 में 100+ लाना भी बहुत 100+, 90+ लाना बहुत मुश्किल हो रहा है जनाब, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है। तो GS के लिए क्या करना, प्रिपेयर कुछ नहीं करना चाहिए, प्रिपेयर पूरा का पूरा अपने आप में फसाड ही है। पूरी तैयारी क्या कर रहे हैं आप, पूरा एक नोट तैयार करके जाते हैं, उसके आसपास ही हम तैयारी कर रहे हैं सब कुछ। GS3 के अंदर टॉपिक वाइज टॉपिक आप चीजें करें, आप सारी चीजें करें,
पूरे तरीके से, आप उसको ही टॉपिक वाइज नोट्स होने चाहिए आपके पास में खाली। अगर आपके पास, आप तैयारी शिद्दत से करो, बाद में वो चीज़ें लिखे जाएँ तो ठीक है, पॉइंटर फॉर्मेट में। मैं अच्छा ही गाइड नहीं हूँ, सच में बताऊँ, जीएसटी के लिए मेरे से नहीं पूछो तो बहुत ही बढ़िया है। मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं रहे हैं, 70 समथिंग कुछ रहे हैं, मेरे 80 ही आए हैं इस बार। तो मैं बहुत अच्छा गाइड नहीं हूँ, मैं किसी को मिसगाइड भी नहीं करना चाहूँगा इसके ऊपर, और मैं बताना भी नहीं चाहूँगा कि जीएसटी के अंदर क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। हाँ, 80 नंबर पूछने हैं तो मेरे से पूछ लो कि कैसे आए हैं, और वो बहुत मेहनत से आए हैं, तो ऐसे नहीं आते। तो मुश्किल आ रहे हैं यार, पढ़ना पड़ेगा सारे का सारा। मैं क्या बताऊँ इसके अंदर, अपने आप के अंदर कुछ नया नहीं है। वही वाली सारी चीज़ें हैं। 2-3 लोग हैं, मैं अपने चैनल जो आखिरी में मैं एक बारी मेंशन कर दूँगा अपना चैनल के ऊपर, आई विल ब्रिंग समवन जिनका जीएसटी ठीक रहा है या जिनके नोट्स सही रहे हैं, आई विल पुट दैट। सभी के सभी आप उनको पढ़ लेना आराम से, तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद हो जाएगा, सभी का होगा। मैं चंडीगढ़ से दिया है मैंने, प्रीलिम्स मेंस सब कुछ। चंडीगढ़ इज़ अ गुड सेंटर, वेरी वेरी गुड सेंटर। ठीक है, दिल्ली वालों को मैं नहीं बोलूँगा कि आ जाओ यहाँ पर क्योंकि वो आ जाएंगे सही। तो चंडीगढ़ का सेंटर बहुत अच्छा रहा है और बड़ा फ्रेंडली रहा है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स रहे हैं, बहुत लाइक गवर्नमेंट स्कूल भी बहुत अच्छे रहे हैं, इंटरेक्टिव रहे हैं। और जो टीचर्स रहे हैं, मीन्स के अंदर बहुत आपको चाहिए होता है कि आपको 5 मिनट 7 मिनट ऊपर मिल जाएँ, कई बार ऐसा रहता होता है। तो कई बार उनकी घड़ियाँ अटक रही हैं, कुछ हैं, बड़े ही कोऑपरेटिव रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। अब ये सवाल देखो माशाल्लाह, अब लाइक गोइंग टोक्यो, टॉकिंग लंदन वाली बात है। सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डिजिटली साइंड वैलिड होता है, फिजिकल अथॉरिटीज होता है, वैलिड होता है, सब चीज़ें डिजिटली वैलिड होती हैं, डिजिटल सिग्नेचर वाली हैं। इस सवाल का कुछ नहीं करना, पर ठीक है, मैं तहसीलदार हूँ तो सवाल पूछना भी बनता है ये वाला। आंसर राइटिंग चेक, आंसर राइटिंग चेक आपके मेंटर करेंगे, आपके दोस्त करेंगे, जो आपके आसपास पढ़ रहे हैं, वो आपके सवाल देखेंगे, आप उनके सवाल देखोगे, आप गलतियां बताओगे, आपस में डिस्कस करोगे, वही वाली बात है। थोड़ा एक हल्का सा छोटा मोटा ग्रुप आपके दोस्तों का होना चाहिए जो कि पढ़ाई में है अपने आप में। ठीक है, स्टार्टिंग में तो होना ही चाहिए, बाद में अगर वो टूट जाए, कहीं और चले जाए, या किसी ने प्रिपरेशन छोड़ दी तो बात अलग होती है, पर आपको करना ही चाहिए। GS1 आई हैव डिस्कस बिफोर, GS1 में सोसाइटी वाले पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ, वही मैंने प्रोग्रेस की है। एंड प्लीज डोंट स्पैम। यस। उसके अलावा इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट चाहिए। सिलेबस, कई बार सवाल होता है कि सिलेबस समझ नहीं आ रहा है, सिलेबस समझ नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो छोटे होते क्या करते थे हम, लिखते थे कमल घर चल। ठीक है, तो कमल का क भी अलग बनता था, म भी अलग बनता था, ल भी अलग बनता था। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट जब चीज़ें समझ में आए तो चीज़ों को तोड़ के समझने की कोशिश करो। कोई अगर टॉपिक दे रखा है, सोसाइटी के अंदर दे रखा है कि वुमेन का इश्यूज कोई अलग तरीके से हैं, उसको तोड़ो और उसको समझो। हिस्ट्री है, कहीं कोई टॉपिक है वो नहीं समझ आ रहा है, उसको तोड़ो, कहीं समझो, सर्च करो बहुत तगड़ा तरीके से। इंटरनेट आ गया है बहुत बढ़िया तरीके से, और उसके अंदर डालने की कोशिश करो। एआई का यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस टाइम के अंदर। एआई बहुत जेनरिक भी है, पर एआई के अगर प्रॉम्प्ट्स आप अच्छे तरीके से लिख पाओ तो बहुत अच्छे तरीके से, कि आप लिखो कि भाई मेरे को 5-10 पॉइंटर ऐसे चाहिए और इसको इस तरीके से लिख करें, ट्राई टू पिक डिटेल्स फ्रॉम दिस बुक, इस तरीके से आप अगर लिखेंगे तो ये सारा का सारा पार्ट रहेगा। व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन, बहुत अच्छा सवाल है। 50 मिनट बोलने के बाद में व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन आ रहा है। बढ़िया है, रामायण खत्म हो गई है, राम पता नहीं कौन है। तो भाई प्रिपरेशन कभी से कर लो यार शुरू, जब जब तुम्हें लगे कि हाँ ये चीज़ हमें करनी चाहिए, आप कर लीजिए। एनएफ टाइम रहेगा 1 साल डेडिकेटेड आप कभी भी पढ़ते हो पूरी गाइडेंस के साथ में और पूरी एक शिद्दत के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में। कंसिस्टेंसी मेरे को अपने आप में लगता है कि कंसिस्टेंसी बहुत एक अंडररेटेड ट्रीट है जो कि सभी के अंदर होना चाहिए, कि कंसिस्टेंट रहो, रोज का पढ़ो, 2-3 घंटे ही पढ़ो, पर रोज पढ़ो। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे 14 घंटे पढ़े और अगले 3 दिन कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं करो। कंसिस्टेंटली पढ़ो, बहुत होता है। ऑप्शंस को देखो, मैनेज करो। ऑप्शनल इंजीनियरिंग ऑप्शंस जो रहते हैं या मैथ्स जो अपने आप में ऑप्शन है, ये बहुत लंबे ऑप्शन हैं। इनफैक्ट पीएसआईआर में अपने आप में कहूँगा कि 6-7 महीने का ऑप्शन है अपने आप में, कुछ नहीं है, उससे जल्दी नहीं हो पाता कुछ भी। तो 2-3 महीने के बहुत कम ही ऑप्शन हैं, वही मैनेज हो सकते हैं। एंड डिड यू स्टडी एट होम और लाइब्रेरी? होम, घर पसंद है, और वहीं पे सही सब चीज़ें रहती हैं तुम्हारे को खाने के लिए भी। जो भी आप लाइब्रेरी का या कहीं और बाहर जाने का ये रहता है ना कि जितनी भी डिस्ट्रैक्शन आपके पास ज़्यादा रहेंगे, वो डिस्ट्रैक्शन आप किसी भी तरीके से ले लो उसको, कि आपके साथ में कोई आ रही है संगी साथी में महिला मित्र, वहाँ से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो किस तरीके से क्या पढ़ने वाले हैं। और साथ में अगर ऐसा है कि भाई आप खाना नहीं लेके गए हैं तो खाना खाने कहीं पे उठ के चले जाओगे, चाय पीने का आ गया, चाय पीने कहीं पे चले गए। ठीक है, ये सारी डिस्ट्रैक्शन है बीच के अंदर, तो इसको आप कट ऑफ कर जाते हो और घर में ही तो बैठे हो वहाँ पे। अब बोलेंगे हमारे घर वाले भी बोलेंगे भाई खाना तो बना के दे दिया है आपको, खाओ इसको। तो खाना ही खा लिया है, उसके बाद क्या रह जाता है?
खाना खा लिया, किताबें हैं आपके सामने, पढ़ी है और निकली बहुत बढ़िया तरीके से अपनी अपनी जर्नी के ऊपर पढ़ो उसको। तो घर मेरे को प्रेफरेबल रहता है, ये मेरा अपना इंडिविजुअल ओपिनियन है। सभी चीज़ें अपने ही जो ओपिनियन बेस्ड होगा, मैं पहले ही स्टार लगा के बता दूंगा कि मेरा ओपिनियन अपना है, किसी और का भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लाइब्रेरी मोस्टली जनता लाइब्रेरी पढ़ती होती है, नहीं होता है घर घर में कलेश वगैरह कुछ और है। मेरे लिए सही था कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे, तो घर खाली होता था आराम से और समझ आती थी चीज़ें, शांत रहता था सब कुछ, एनवायरनमेंट बढ़िया वाला, तो मैं फोकस कर पाता हूँ। मोस्टली मैं रात को पढ़ता था तो और भी बढ़िया रहता था। मोस्टली दिन रात दोनों के दोनों एक ही जैसे थे। रात में नाइट आउट, रात में पढ़ा जिस तरीके से भी शांति से, और क्या क्या टारगेट्स तुमने रखने हैं उसको मैनेज कर रहे थे। एंड बाद में रात को पढ़ना मेरी मजबूरी भी हो गई थी, क्योंकि पेपर क्योंकि नौकरी साथ में चल रही थी और उसके बाद में रात को ही टाइम बनता था। 7-8 बजे के बाद में खाना वगैरह खाने के बाद में, उसके बाद ही 3 या 4 घंटे जो भी निकल पाते थे वही रात को ही बनेंगे। प्रीलिम्स मेंस कंबाइन करना है। तैयारी कभी भी नोट कर लो सारे तैयारी कभी भी प्रीलिम्स का कोई नहीं कर रहा है। तैयारी हमेशा मेंस की होती है और प्रीलिम्स बीच में आता है जस्ट आपको ब्रशअप करवाने के लिए चीज़ें, कि ये चीज़ें कर लीजिए। उसका एक अलग से एप्टीट्यूड चाहिए होता है, वो 1 या 2 महीने में आ जाता है। मेंस का एप्टीट्यूड आपका 1 या 2 महीने में कभी भी नहीं आएगा। मेंस की तैयारी आपको फुल फ्लेज 7-8 महीने से ज़्यादा की करनी पड़ेगी। आपके पास नोट्स मेकिंग होनी चाहिए, आपकी राइटिंग हाथ बंधे होने चाहिए, आपको लिखना होना चाहिए 3 घंटे 4 घंटे। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। मीन्स प्रिपरेशन सेल्फ यू कैन डू, बट गाइडेंस ऑलवेज हेल्प्स। गाइडेंस इस तरीके से हेल्प करता है। कोई भी इंसान मेरे से पूछता है कि कोचिंग क्यों लेनी चाहिए, कोचिंग का क्या पॉइंट है? कोचिंग का पॉइंट ये है कि आपको कंसिस्टेंसी आती है, आपको पता लगता है। आपको मान लो मेरे को पॉलिटी बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं पॉलिटी ही पढ़ता रह जाऊंगा 2 महीने। मेरे को पता है ये वाली बात, ये ह्यूमन ट्रेट है कि आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं आपको पढ़ते रहोगे। हिस्ट्री मेरे को अच्छी नहीं लगती, मेरे को इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं लगती, मेरे को ज्योग्राफी अच्छी नहीं लगती मेरे को। पर अगर एक टाइम टेबल सेट रहेगा किसी इंस्टीट्यूट का, किसी इसका, तो उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली आप उस चीज को मूव करेंगे। कोई टेस्ट सीरीज है, मेरा मन ही नहीं करे इकोनॉमिक्स के आंसर लिखने का, ठीक है, तो उसको किस तरीके से लिखोगे आप? क्योंकि वो टाइम बाउंड हो जाओगे आप, लिखा होगा, आपके साथ वाले लोग पेपर देंगे वो वाले, तो आपको बैठ के वो चीजें करनी ही पड़ेंगी। तो 1 साल आपको बैठा के देना ही पड़ेगा इस चीज के लिए, तभी वो कोचिंग बेटर है। और सेल्फ प्रिपरेशन इसलिए आपको बहुत दूर ले जाती है कई बार अपनी प्रिपरेशन से। कैन बी वेरी गुड, बट बहुत कम चांसेस में रहा है। तो हम प्रोबेबिलिटी भी खेलेंगे और अच्छे वाली प्रोबेबिलिटी भी खेलेंगे बढ़िया तरीके से। मेंटरशिप प्रोग्राम्स, हाँ, मेंटरशिप प्रोग्राम्स यार अगेन हिट एंड मिस है। जो अच्छे मेंटर मिल जाएंगे आपको तो वो नैया भी पार लगा देंगे। जो अगर कुछ हल्का सा मिसगाइड देखो कोई भी नहीं करना चाहता इसके अंदर ना। अगर कायदे से मैं बताऊं कि कई बार चीजें नहीं बैठती हैं यार, कोई नहीं समझ आती है, तुम्हारा प्रोफाइल नहीं समझ आता है, सामने वाले को, मेंटर को नहीं समझ आता है, ठीक है, कि क्या करना चाहता है ये इंसान। तुम 4 दिन कंसिस्टेंट रहोगे, 5वें दिन हट जाओगे तो नहीं समझ आता कि कैसे तुम्हारे को डील करेंगे, क्या नहीं करना है। कई बार तुम ही नहीं रहोगे कंसिस्टेंट, तो सामने मेंटर पे डालने की कोशिश करोगे कि नहीं आता है हमारे को। तो दोनों साइड के ऊपर ऐसे ही रहेगा। तो मेंटरशिप प्रोग्राम्स आर गुड, अगर उसको यूटिलाइज तुम बढ़िया तरीके से करो, उनकी बातें मानो, ठीक है। या तो अंधा विश्वास करो कि भाई मैं तो ये इंसान ने बोला है होगा तो होगा, जो कि अपने आप में गारंटी कोई भी नहीं दे सकता है। मैं खुद बता रहा हूँ यहाँ पे, हमारा खुद का रैंक आया, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि अगला प्रीलिम निकलवा दूंगा किसी का, क्योंकि नहीं है। ये अपने आप में पेपर ही बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। इसको मानना पड़ेगा और इसको मानो और ट्रस्ट करो प्रोसेस को कि हाँ यार इतना भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगी, पर इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि चीजें नहीं भी हो सकती हैं और इस चीज का एक्सेप्टेंस होना चाहिए हर चीज के लिए। अफोर्डेबल मेंटरशिप यार अलग अलग हैं इंस्टीट्यूट्स का, मेरे को पता भी नहीं है, मैंने ली भी नहीं है, तो मैं दे भी नहीं सकता। और मैंने ऐसे दी भी नहीं है, तो मैं किसी को ऐसे प्रचार भी नहीं करना चाहिए। मेरे को आइडियल भी नहीं है ये बात अपने आप, ठीक है। यूपीएससी में मैगजीन्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है? यूपीएससी में मैगजीन्स इंपॉर्टेंट है। योजना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक सोर्स है। योजना आप करें पूरा का पूरा, कुछ क्षेत्र भी आती है योजना, पूरा डेडिकेटली पूरी प्रतियां निकलती हैं इसकी, 12 आती है कॉपी, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो शिद्दत लगा के, 2 या 3 दिन आराम से लगा के। मीन्स के बहुत अच्छे नोट्स बनते हैं, बहुत प्यारे वाले। पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए वर्ल्ड फोकस बहुत अच्छा आता है। वर्ल्ड फोकस का ना नवंबर और दिसंबर का 2 एडिशन आते होते हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी 1, इंडियन फॉरेन पॉलिसी 2। ये दोनों को दोनों पढ़ो, सारे आर्टिकल पूरे देख जाओ इसके, और कोट करो उसके अंदर लोगों को कि भाई ये वाले लोगों ने क्या कहा है, हर्षवी पंत ने क्या कहा है, सी राजा मोहन कहाँ का है। इनके अलावा भी बहुत ज्यादा जो थिंकर्स हैं, जो कि एक कांति वाजपेयी हैं, इस तरीके के हैं, श्याम चरण है, किशोर महबूबानी है, तो ये बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि तुम्हारे को इन चीजों से पता लगते हैं। तो मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर मैं खुद कहूंगा कि जनवरी 8 को मतलब मेडिकल भी हो गया था, उसके बाद से मैंने अखबार नहीं उठाया, पहली बार हुआ है
पिछले अपने 7-8 साल की जर्नी के लिए अखबार बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे सब चीज़ें मेरा किसी दिन कुछ भी नहीं होता तो मेरा अखबार होता था कि अखबार मैं करूँगा रोज़ की रोज़। बेयर मिनिमम अखबार करना, सारे के सारे। अखबार को करना किस तरीके से सभी को पता है, 10 वीडियोज़ पड़ी हुई हैं ऑनलाइन, सब तरीके से हैं। अब एक एक्सप्लेन पेज आ गया है, टेक्स्ट कॉन्टेस्ट का पेज आ गया है, ये सारी चीज़ें आप आराम से एक्सेस हो गई हैं, कंपाइलेशंस आ गई हैं, ठीक है। मैं खुद कंपाइलेशन जो चोई वूंग जो मेरे वो है कंपाइलेशंस करके मेरा जो वो है वो स्टार्ट ही ऐसे हुआ था कि मैंने उस पे कंपाइलेशन सारी जो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज जो होता था उसका वाला पार्ट था, ठीक है। और लाइक मैं डाल देता हूँ, इंस्टा पे भी मेरा यही है। और मेरा जो टेलीग्राम वाला पार्ट है, टेलीग्राम में भी अगर आप सर्च करेंगे तो यही वाला नाम सेम ही चैनल के ऊपर नाम है, तो आपको दोनों चैनल्स मिल जाएंगे। आप इसके ऊपर शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं आप आराम से ना। कंपाइलेशन वाला पेज चैनल इज़ वेरी गुड, 12-13 हज़ार कुछ लोग हैं उसके अंदर, सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी डिटेल के अंदर है वो। इसके अलावा कोचिंग का मैं इंपॉर्टेंस बता चुका हूँ। टेस्ट सीरीज क्या ज्वाइन करें और कब ज्वाइन करें बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज यार अंधा नहीं ज्वाइन करना है। एक तो प्रीलिम्स के लिए तो ज्वाइन ही नहीं करो, तो मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि फ्री कंटेंट, फ्री सोर्सेज ही इतने हैं। दिल्ली जाओगे, दिल्ली से मंगवा लीजिए। मैं पंकज कॉपीज होते थे, पंकज कॉपीज हो गए, अतुल फोटो स्टार्ट हो गए, ये 2 या 3 जगहें हैं जहाँ से मैं हमेशा मंगवाता होता था। ऑनलाइन है, इनके नंबर्स दे रखे हैं। देयर इज वन इमेज रनर्स करके हैं, उनके ऑनलाइन पड़े हुए हैं, यू कैन जस्ट कॉल देम। उनका नंबर ले लो तो आपकी शिपिंग कॉस्ट वगैरह भी बच जाएंगी। ऑनलाइन लो, नंबर लो, वैसे खरीदो मत कुछ भी। प्रीलिम्स के लिए तो टेस्ट सीरीज नहीं, मेरे हिसाब से कॉस्ट एफिशिएंट बात है। मेंस के लिए मेंस के लिए भी ऐसे ही कर सकते हो आप सेम तरीके से, बट बात यह है कि मेंस की आपको चेकिंग चाहिए ना, कहीं से आपको इवैल्यूएशन करवानी है कहीं से। तो इवैल्यूएशन आप कहीं से करोगे तो मैं फोरम आईएएस बिल्कुल रिलीजियसली देखा है मैंने। फोरम आईएएस का जो एमजीपी प्रोग्राम था बहुत ही बढ़िया तरीके से चलाते हैं बिल्कुल एकदम से। जीएस कोर का मैंने जो हमारा ये पीएसआई की टेस्ट सीरीज होती है, ये मैंने फॉलो किया बढ़िया तरीके से, बढ़िया अच्छे होते थे। 24 सर पहले पढ़ाते थे, दोबारा आएंगे मेरे ख्याल से अभी कुछ महीने के बाद में। तो पीयूष 24 सर बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं। शुभ्रा रंजन मैम का मैं अभी वो ही नहीं है, क्योंकि उनके जो सवाल हैं वो बहुत डिस्टेंट हो रहे हैं यूपीएससी अपने आप में फॉर्मेट से, ठीक है। यू कैन डिसाइड और नॉट टू टेक दैट। उसके अलावा एमजीपी ये वाला पार्ट सारे कर रहे हैं। विजन आईएएस का जो अभ्यास होते हैं आखिरी में, वो रियल टाइम पेपर किस तरीके लिखना है, रियल टाइम सेटिंग्स किस तरीके से करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका। यू कैन डू दैट। इसके अलावा टेस्ट पेपर तो चलते ही रहते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज बहुत चलती रहती हैं। जैसे पीडब्ल्यू वालों का था इस साल सृजन मेंस प्रोग्राम था, बहुत अच्छा था, सब सारे कंटेंट्स अच्छे थे, सारे यू कैन यूज इट, और फ्री था वो। पहली बात तो ये पैसा बचता है, सीधी सी बात है, ठीक है। वाजीरामन रवि का था, बहुत रैंकर्स बैच था, क्योंकि पहले मैंने इंटरव्यू दे रखा था, तो लाइक एज अ कर्टेसी ऑफ दैट दे लाइक इंट्रोड्यूस दैट। उनके क्वेश्चन बहुत अच्छे थे वाजीरामन रवि के, सही थे। तो ये सभी की सभी आप सोर्सेज आप यूज कर सकते हैं। कब यूज करना है, अभी भी आप यूज कर सकते हो। आप इसको ओरिजिनलिटी के अंदर ले सकते हो कि आप अभी के अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी आप प्रिपरेशन ले रहे हो उसके अंदर आपको 5 से 6 महीने पहले भी आप टेस्ट सीरीज मेक श्योर कि आप जनवरी या फरवरी से पहले तक सारी मेंस का प्रिपरेशन करके अब रख जाओ, बैठ जाओ आराम से, और उसके बाद में प्रीलिम्स पिक करो, क्योंकि आप 2 या 3 महीने आपको चाहिए ही हैं उसके लिए, तैयारी के लिए डेडिकेटेडली। कई बार ऐसा होता है मेंस प्रोलॉन्ग कर देते हैं, फिर प्रीलिम्स में टाइम नहीं बचता, फिर प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि मैं पेपर देने जाऊँ या नहीं जाऊँ। अभी भी काफी लोग ऐसे होंगे कि भाई किस तरीके से क्या है। नेक्स्ट आईएएस के बारे, हाँ नेक्स्ट आईएएस का यार कंटेंट क्या क्या चीजें अच्छी हैं उनकी। एसए का इवैल्यूएशन बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसे बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, एवेल्युएट भी करते हैं। ऐसे के टॉपिक्स बहुत अच्छे होते हैं, सटीक होते हैं। ऐसे के टॉपिक के लिए 50 या 60 कुछ ऐसे टॉपिक्स निकालते हैं ना, तो उनमें से 3 या 4 फंस जाते हैं आराम से। तो टॉपिक्स तुम्हारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं, तुम स्केचेस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं, यू विल डू फाइन। पेपर के अंदर तुम्हारे को पता होता है किस तरीके से करना है। नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज में एथिक्स, अगेन मैंने पहले भी बताया कि हम पाती सर हैं, तो उन्होंने जो टेस्ट सीरीज बना रखी है, 3 या 4 टेस्ट होते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से, और काफी स्ट्रीमलाइंड है वो अपने आप के अंदर, कर सकते हो उसको। आतिश माथुर प्लस आतिश माथुर सर का मेरे को यही लगता है थोड़ा डाइवर्स कर जाते हैं। उनके नोट्स अच्छे हैं, नोट्स भारी बहुत ज़्यादा है, नहीं किए जा सकते, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो जो चीज़ें नहीं होंगी वो मैं तो नहीं रिकमेंड करना चाहूँगा किसी को भी। हाउ मच टाइम टू डिवोट टू न्यूज़पेपर डिपेंड्स ऑन कि कितनी तैयारी है और कितने सालों से तैयारी कर रहे हो, ठीक है। जो 3 या 4 साल से ऊपर तैयारी कर रहे हैं वो उनको आधा घंटा ही लगता है सभी को, अलग अलग तरीके से, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्किम हो जाता है, पूरे पेज पलटते रहते हो, वो चीज़ें स्किम हो जाती हैं, आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो नए बच्चे हैं वो सारे के सारे 1-1.5 घंटा 2 घंटा भी लेते हैं
और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं पता होता कि पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना होता है, ये तो सभी का अलग-अलग तरीके से। हाउ मच टाइम टू डिवोट का आंसर तो ये है कि एनीथिंग अंडर 1 आवर, एनीथिंग अंडर 1 आवर, बस इतना ही रखो। उससे ज़्यादा भी दे रहे हो बहुत खराब है, और आधे घंटा तो दो ही, आधे घंटे से कम दे रहे हो तो फिर तुम अखबार नहीं, तुम मज़ाक ही कर रहे हो इंसान। ठीक है। मिस्टेक्स टू अवॉइड, मिस्टेक्स टू अवॉइड, मैं अभी दिमाग में मेरे यही आया था कि यूपीएससी बोल दूं कि यूपीएससी रहने ही दो, क्यों ही परेशान हो रहे हो कि 7-8 साल हमारे को लगे हैं, तो हम तो बोलेंगे ये वाली बात। पर ठीक है, ट्रस्ट द प्रोसेस। मिस्टेक्स टू अवॉइड आर कि एक तो जो चीज़ें कर रहे हो, गलतियां मार्क करो कि क्या क्या चीज़ें गलत कर रहे हो। एक अटेम्प्ट में अगर कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, उसको मार्क करो, उस चीज़ों पे वापस नहीं जाना है, वहीं के वहीं वापस नहीं घुसो। अगर माना है कि एंशंट अगर छोड़ के नहीं, एंशंट पे ज़्यादा अगर तुमने टाइम लगा दिया, उस पर टाइम ज़्यादा खराब कर दिया और अगली बार भी वही काम कर रहे हो, तो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो, दिमाग नहीं लगाया तुमने, पागल हो तुम। ठीक है। नई चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें कर सकते हो? नोट्स नहीं बना रखे हैं, बेसिक चीज़ें हैं, नोट्स ही नहीं बना रखे हैं, टॉपिक की तैयारी ही नहीं कर रखी है, टाइम खराब कर रहे हो अलग अलग जगहों के ऊपर, प्रायोरिटीज कहीं और लाए कर रही हैं, रिलेशनशिप्स में आ गए हो, पेपर की तैयारी चल रही है, नौकरी नहीं लगी हुई है, लड़कों के लिए खास करके मैं ये चीज़ बता दूं, क्योंकि भाई नौकरी नहीं लगेगी तो कहीं कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में, ना इज्जत है ना कुछ है। तो प्रायोरिटीज कहीं जहाँ पे लाए करनी है, वहाँ पे ढंग की जगह पे लाए करो आप अपनी अपनी प्रायोरिटीज। पहले हाँ, एक बहुत उम्मीद और बहुत यूपीएससी से दिल नहीं लगाना, कहीं पे भी नहीं लगाना। अभी हम डिस्कशन कर ही रहे थे आपस में भी सभी, तो एक और 9th अटेम्प्ट में हुआ है, वैभव विशाल है एक, साथ में मंजीत है, सारे लोग हैं। तो इनसे डिस्कशन मैं कर रहा था, और बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट दे रखे हैं, 4-5 अटेम्प्ट तो हैं। ये सौम्य शर्मा आदमी है, ठीक है, ये वाला। तो हाँ, ये सारे हम डिस्कस कर रहे थे, तो हम यही कह रहे थे कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम खा जाता है आपका यूपीएससी, सारे के सारे इतने अटेम्प्ट ज़्यादा लग जाते हैं इसके अंदर। तो आपको ये देखना है कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ नहीं लगना, दिल नहीं लगाना, क्योंकि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाता है आपका। ठीक है, कबीर सिंह देखी है सभी ने, कबीर सिंह, तो वहां पे यही हो रहा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप ना क्रिएट हो उसके अंदर, कि भाई तुम उस विषय साइकिल से निकल ही नहीं पा रहे हो, इतना जंजाल बना लिया यूपीएससी ने तुम्हारे आसपास कि तुम आसपास की पॉसिबिलिटीज और अपनी अपनी लिमिटेशंस और अपनी पोटेंशियल नहीं देख पा रहे हो। आपका पोटेंशियल 100 जगहों पे और लाई करेगा। ठीक है, सरकारी नौकरी एक अंत नहीं है अपने आप के अंदर। ठीक है, तो सारी चीजें हैं, जिसने है, जो बिलीव करता है, जो बिलीव कर रहा है, वैसे वाली बात है, सभी लोग अपने अपनी जगहों पे चले ही जाते हैं, कोई ना कोई इंसान कुछ ना कुछ कर ही लेता है जिंदगी के अंदर। यही समझाया था मेरी माँ ने, और मैं मानता हूँ इस बात को कि इंसान कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेगा जिंदगी के अंदर, और पहुंच ही जाओगे कहीं ना कहीं पे, और अच्छी ही जगह पहुंचोगे। अगर अच्छी हिम्मत कर रखी है, मेहनत कर रखी है, सही जगह पहुंचोगे, खराब नहीं जा रहे हो कहीं पे। और ईमानदारी से काम करते रहो, ईमानदारी से अटेम्प्ट करते रहो। और उम्मीद, सही बताऊं मैं, उम्मीद किल करती है बहुत सारी चीजें हैं। अभी फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, दो सेकंड अटेम्प्ट हैं, बहुत लोग होंगे सारे के सारे। ज्यादा उम्मीद ना लगाना कि मैं पहले में ही निकाल दूंगा और मैं ऑफिसर बन जाऊंगा, हमने भी लगाई थी, हम भी टूट के बैठे, तो कोई बात नहीं है। ज्यादा दिल नहीं लगाना इस पूरे प्रोसेस से सीख के जाओ। ये इंश्योर करो कि जहां पे जाओ, जिसमें भी जाओ, यूपीएससी का ऑफिसर बनो, बहुत ही बढ़िया बात है। कहीं और जा रहे हो, एनजीओ में जा रहे हो, बहुत ही बढ़िया बात है। किसी एमबीए में जा रहे हो, इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, मैनेजमेंट में जा रहे हो, वहां पे अपनी एक्सपर्टीज लेके आओ। वहां पे एक पढ़ा लिखा सा इंसान लगना चाहिए कि यूपीएससी का इंसान, पढ़ा हुआ इंसान निकला हुआ है, तो डू दैट। हाँ, हो सकता है 1.5 साल में पॉसिबल हो सकता है, सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, 6 महीने में भी पॉसिबल हो सकती हैं, अगर सब चीज़ें अलाइन करनी चाहिए। आप एक 1.5 साल के अंदर भी पढ़ के आप पेपर निकाल सकते हो, हर सही है। विच स्किल्स आर मिस्ड? बी कंसिस्टेंट, बी वेरी कंसिस्टेंट अबाउट योर स्टडीज, बी वेरी डेडिकेटेड व्हेन नीडेड। क्या क्या चीज़ें हैं आपको प्रायोरिटाइज करनी आनी चाहिए, ये चीज़ें। इसके ऊपर कोई नहीं कर रहा कि आप 10 जगहों पे घूम रहे हो, इस चीज़ों पे कोई नहीं कर रहा कि आप 15 जगहों पे घूम रहे हो। इट शुड मैटर कि आप प्रायोरिटाइज किस तरीके से चीज़ें कर रहे हो। आप 10 दिन मजे करके आके 11वें दिन अगर आप आके पढ़ रहे हो दोबारा, और उस हिम्मत में पढ़ रहे हो, शिद्दत से पढ़ रहे हो, तो इट डजेंट मैटर कि आपने पिछले 10 दिन पे कितनी क्या अयाशी की है, कहाँ पे घूमे हो, कहाँ क्या किया है, कुछ मैटर नहीं कर रहा उसका। तो स्किल्स, कंसिस्टेंसी ये रखो, और एक प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए चीज़ों के अंदर ना, कि किस तरीके से ऐसी वाली चीज़ों, प्रोफेशनलिज्म रहे और ह्यूमिलिटी रहे, हम्बल रहो। इंसान हम्बल रहना चाहिए कि ज़मीन में वाली बात है। और एक एक वही है कि करण औजला का गाना है, और उसने, वो हम्बल तो नहीं होगा ना, पर खैर उसने गाना लिखा हुआ है। और ये सभी को लगता होता है कि जब हो जाता है ना इंसान का, तो सभी को लगता है कि भाई ये तो
लकी आदमी है यार, ये क्या हो गया यार, सभी कुछ है, सभी लोग हैं। मेरे को भी काफ़ी लोगों ने ऐसे कहा है, सुना है, सोच भी रहे हैं, अभी भी सोच रहे होंगे काफ़ी लोग। तो उनके ऊपर हौसले ने लिखा हुआ है यही है कि इतना लोग नहीं लग गया है, लक लग गया, मेरा किन्नी बार नक लग गया। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि मेरा लक चला है, बट काफी बार इंसान ने धरती के ऊपर नाक लगाया है और उसके बाद नाक रगड़ के ये चीजें समझी हैं कि जिंदगी कैसे समझाई जा सकती है आराम से। तो यूपीएससी इसी तरीके से है कि आपको हम्बल बनाती है, आप हम्बल रहो, जहाँ पे भी इंसान बने, आप अपने आसपास वाले लोगों के साथ में अच्छे तरीके से व्यवहार करो। आप कहीं पे पहले सेलेक्ट हो गए हो कि आपके हायरार्की के सारे लोग हैं, आपको किसी को नीचा दिखा के कोई चीज़ अच्छी नहीं, कहीं अचीव नहीं करने वाले हो। ठीक है, आपको डजेंट मैटर कि आप क्या रैंक आया है फिलहाल भी, सेइंग दिस आउट लाउड सभी के लिए, जिनके अच्छे रैंक्स भी हैं सभी के लिए हैं कि रैंक्स आए हैं, रैंक इज शॉर्ट लिव्ड, और यूपीएससी से अपनी आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा नहीं बनाओ। ठीक है, इसके अलावा भी आपकी बहुत आइडेंटिफिकेशन है। सिर्फ लोग अभी आपने बहुत लोग देखेंगे, इस बार भी काफ़ी लोग हैं जो अपने नाम लिखेंगे, नाम के आगे लिख देंगे आईएएस, नाम के आगे लिखेंगे आईएफएस। ठीक है, तो आपकी आइडेंटिटी उसके साथ में एसोसिएटेड होती है। अगर मैं धीरज पांचाल हूँ तो मेरा आइडेंटिटी इसी बात से होनी चाहिए कि मैं धीरज पांचाल हूँ, दैट्स इट। इसके पास 10 चीज़ें और हैं बताने को, बजाय कि इसकी नौकरी के। सिर्फ खाली एक वो नौकरी का एक पार्ट है, सोशल वैल्यू का एक पार्ट है। दोस्त नहीं बनेंगे, लोग नहीं बनेंगे, वो बात की बात है। लोग साथ में चलने चाहिए, इसलिए आपको चीज़ें चाहिए, लोग चाहिए। हम्बल रहो सारी चीज़ों के लिए लेके। एक हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जैसे इंपॉर्टेंट बात की है, यूपीएससी हो नहीं हो किसी के हाथ में नहीं, सबके हाथ में नहीं। प्लान बी इज नॉट स्टेट सर्विस, गेट दैट राइट। प्लान बी इज नॉट अनदर सरकारी नौकरी, सीधी सी बात है, हिंदी में बात समझेंगे। ठीक है, क्योंकि प्लान बी आपका वो नहीं हो सकता ना कि जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी ही है अगेन, कि ये ऐसा नहीं कह सकते ना कि एक में तो 1% प्रोबेबिलिटी है और अगले के अंदर अगर 5% प्रोबेबिलिटी है तो उसको आप प्लान बी बोलोगे, उसको प्लान बी नहीं बोलते हैं। प्लान बी इज डूइंग मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम कर रही हैं। मैथ्स अगर ऑप्शनल है तो वो है। टीचिंग एक प्रोफेशन अपने आप के अंदर एक प्लान भी है। ठीक है, ये सारी चीजें जो कि आपको निश्चित रिवॉर्ड दे कि प्लान ये तो आपका इतना खराब है ना अपने आप में कि प्लान ये तो आपका 1 या 2% की प्रोबेबिलिटी पे चल रहा है। 1 या 2 भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, बहुत कम परसेंटेज है, 1 से तो पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटेज है इस पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को। ठीक है, 13 लाख कुछ बच्चे भर रहे हैं, 6 लाख देंगे, 1000 कुछ निकलेंगे, कितना देख लो, कितना परसेंटेज बन रहा है। ठीक है, करो सी सेट के सवाल। तो इसके बाद कम है यार, लाइक बहुत कम है। प्लान भी आपका हमेशा मतलब सेट पीसेस नहीं रहना चाहिए। मेरा प्लान भी नहीं था उस टाइम के ऊपर, मैंने पेपर फ्लो में देता गया, मैं हर पेपर दिया मैंने। इनफैक्ट मैंने पीएन क्लर्क के भी पेपर दिए 2018 के अंदर। तो अलग अलग लेवल्स के पेपर हैं जो आप दे सको, सारे पेपर्स दो ना यार, क्या दिक्कत है उसके अंदर। आप देयर इज सम क्या बोलते हैं, एक अलग सी यूओ बैठी हुई है यूपीएससी के एस्पायरेंट्स के अंदर भी, लोगों के अंदर भी, सभी के अंदर, आसपास वाले लोगों के अंदर भी, इनफैक्ट पेरेंट्स के अंदर भी जो भी एस्पायरेंट्स के हैं, वो ये बोलते हैं कि यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं तो हम क्लर्क का पेपर थोड़ा ना भरेंगे, तो भरने वाले हैं। तो इससे इसका मेरे को अपने आप में मतलब ही नहीं पता कि क्या है ये चीज। आप क्लर्क का पेपर भरने से क्लर्क नहीं लग रहे हो। ठीक है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर का भरने से असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं लग रहे हो। आप यूपीएससी का पेपर जैसे भरने से आप यूपीएससी का आईएएस अफसर नहीं लग रहे हो ना, तो वैसे कुछ और भी नहीं लग रहे हो। इज दैट कि आप भाई तीर मारते रहो ना कहीं तो लगेंगे इंसान के, नौकरी से सिक्योर करोगे। आधे से ज्यादा लोगों का यही है एम कि भाई प्लेट के ऊपर जहाँ पे आप बैठे हो वहां पे खाना आए, वहां पे रोटी आए। ठीक है, तो इतना ऊपर के अरमान। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तुमने देखना है ऊपर तक मारो तीर, जिसने मारना है सभी के सभी मारो, सब फेयर चांस है, यूपीएससी फेयर चांस देती है सबको। ठीक है, लाइफ फेयर नहीं है। बात ये है कि यूपीएससी फेयर हो सकती है, लाइफ फेयर नहीं है। ठीक है, और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि प्रिविलेजेस के साथ में आते हैं लोग। ठीक है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए हैं, कितने लोग पढ़े हैं। ठीक है, आप कितने सालों से पढ़े हैं, लोग किस तरीके से बेटर तरीके से कर रहे हैं, कितना पैसा है आपके पास में, क्या आपका कुशन है, मेंटल बैकिंग क्या है, आपके फादर सपोर्ट कर रहे हैं, मदर सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं है, जिंदगी में ही नहीं है। ठीक है, तो सबका अपना एक इंडिविजुअल स्ट्रगल है, सबकी रेस कहीं और से स्टार्ट हो रही है, सबकी रेस एक जगह से स्टार्ट नहीं हो रही है। लाइफ इज नॉट फेयर। ठीक है, तो आपको उसी तरीके से प्लान भी देखना पड़ेगा कि भाई जो चीज है, मेरे को पता है कि एट द एंड ऑफ द डे हल्का सा पैसा तो चाहिए ही यार इंसान को, पैसा टू ऑपरेट चाहिए होता है। ठीक है, तो वहां से आप नौकरी निकालने की कोशिश करो, आप दो क्लर्क वगैरह वो वाला, आप सिलेक्शन हो जाओ, नहीं करो ज्वाइन, किसने कहा है। ठीक है, हट रखो कि नहीं मैं तो यही करूंगा, बट दैट ब्रिंग्स यू कॉन्फिडेंस कि आपने ये पेपर निकाला। ठीक है, मैंने अभी इस पूरे प्रोसेस के बीच में नायब तहसीलदार का पेपर था, आई ज्वाइंड एज वेल। तो नायब तहसीलदार का मेरे बैच में अभिनव सिवाच रहे हैं, 12 समथिंग कुछ रैंक आया था, पिछले साल ही आया था, पिछले साल आया था। तो हाँ, मेरे साथ में रहे हैं। तो
अभिनव से सर सर ठीक है, सुनेंगे तो बोलेंगे। हाँ, तो अभिनव से साथ में उन्होंने पेपर दिए, अंकिता बाबा रहे हैं सारे के सारे। तो ये वो वाला जो नायब तहसीलदार वाला जो बैच था, उसके अंदर हम सिलेक्शन ली। वो पेपर हमने क्यों दिया था? हमने नायब तहसीलदार थोड़ा बनना था, हम नायब तहसीलदार बनने के लिए पेपर ही नहीं देते। इनफैक्ट यूपीएससी के सारे बंदे जो 180 के अलावा आईएएस हैं, वो पेपर किस लिए दे रहे हैं? या आईपीएस भी ले लें, 200 300 लोग ले लो, 300 लोगों के अलावा वो पेपर क्यों दे रहे हैं? वो आईआरएस बनने के लिए पेपर दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहा है। ठीक है, सभी के सभी आईएएस और आईपीएस बनने के लिए ही पेपर दे रहे हैं, आईएफएस भी बनने के लिए, जो भी प्रेफरेंसेस है अपने आप में। जो बाकी लोग हैं यार, वो तैयारी ही कर रहे हैं सारी चीजों की। तो आप ये देखो कि भाई कोई भी चीज वहां सटीक नहीं लगेगी जहां तुम चाह रहे होगे। ठीक है, भगवान बहुत चाहेगा तभी पहुंच पाओगे वहां पर। बहुत चीजें हैं। कोचिंग फॉर फाउंडेशन, मैंने यार यहाँ पे चंडीगढ़ में ही पढ़ा है, ऐसे लोकल मेंटर दिए हैं हमारे यहाँ पे सारे के सारे। यहाँ पे शेखर सर होते थे, खैर अब वो स्लीपी क्लासेस में चले गए हैं, पर शेखर सर यहाँ पे लोकली नॉर्मली इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ाते होते थे। राज मल्होत्रा सर है, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ाते होते थे। चेतन शर्मा है, अलग अलग, अब तो खैर इन्होंने काफी डिविजन्स कर ली हैं अपने आप में। चंडीगढ़ के काफी अपने एक स्टार्टअप खुल गए हैं बहुत अच्छे और बढ़िया। तो वो सभी लोग हैं। तो उनसे मैं पढ़ा हूँ स्टार्टिंग के अंदर। तो फाउंडेशन कोर्स आज कोई नहीं किया, और विद दैट आंसर राइटिंग भी कर सकते हो। ऑब्वियसली आंसर राइटिंग करनी ही है, फाउंडेशन कोर्स क्यों ही है, उसी के लिए है। एंड शुड बी स्टडी आर वाइज पर डे और स्ट्रिक्टली नॉट वर्क्स फॉर सम वर्क्स। नहीं भी करता कई लोगों का काम, मेरे लिए काम नहीं करता है। ऐसे कि मेरे को बोले 5 घंटे 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक है, अगर मेरे को अपने मन से मैं 10-15 भी पढ़ पाऊंगा, पर ऐसे कोई बताएगा कि 8 घंटे ही पढ़ना है तो वो वाली बात है। बट देयर शुड बी लोअर कैप कि 2 या 3 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके ऊपर की बात है यहाँ पे। ठीक है, यू कैन डू दैट, ये वाली सारी चीजें कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन से बचें, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं तुम्हारा? बता दिया, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। क्या पढ़ाई के मन कैसे लगाएं? तो आराम से बैठो, तैयारी करो, अपनी यार हॉबीज रखो जिंदगी में ना, कि कुछ होने चाहिए हो पढ़ाई के अलावा, किताबों में नहीं घुसे हो बस खाली। ट्रैवलिंग की हॉबी रखो, मैं गाने सुनता हूँ, गाने है, गाने को एनालिसिस करते हैं बैठ के। लोग भी बैठे हैं, दोस्त बैठे हुए हैं कि अच्छा गाना कौन सा है इस बार, कौन सा है वाले हैं। डिस्कशंस करो, पॉलिटिकल डिस्कशंस करनी चाहते हो वो भी करो, जहाँ जहाँ पे आपको ठीक लग रही है चीज़ें। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। कुछ हॉबीज़ रखो खास करके, कि ताकि चीज़ें इंटरेस्टिंग रहें, सब चीज़ें रहें। किताबों से खाली पेपर नहीं निकलेगा, इंटरव्यू टेस्ट में फिर रह जाओगे, वहाँ पे पर्सनैलिटी निकल के आती है। इसलिए सर डॉक्टर बनने के बाद भी आईएएस बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। हमारे बैचमेट हैं खुद सारे के सारे डॉक्टर पंकज हैं, और अंजलि रह चुकी हैं डॉक्टर पहले 2 या 3 साल पहले। तो मेरे साथ वाले हैं लोग, ये पहले भी बन चुके हैं। तो हाँ, आराम से मेडिकल साइंसेस लो अपना ऑप्शन और बढ़िया तरीके से पढ़ो। आंसर राइटिंग वी कैन ज्वाइन एनी बैच, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाउंडेशन और मेंटरशिप? फाउंडेशन एक क्लासेस हैं पूरी की पूरी, 1 2 3 4 क्लासेस हैं सुबह से लेके शाम तक, जैसे कि आप स्कूल में होते हैं। मेंटरशिप आपकी है कि आप उन क्लासेस में कहाँ पे बेकार कर रहे हो या कहाँ पे अच्छा कर रहे हो, उस चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए एक इंसान है। वो बताएगा तुम्हारे को कि आपको स्ट्रीमलाइन तरीके से ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, पेपर जिस तरीके से लिखे जाने चाहिए इस तरीके से नहीं लिखे जाने चाहिए। तो वहाँ पे वो डिफरेंसेस है मेंटरशिप के अंदर। एंड ऑब्वियसली दूसरा डिफरेंस है फीस। ऑब्वियसली फाउंडेशन कोर्स की फीसेस बहुत है, मेंटरशिप सस्ती है। ठीक है, तो मेंटरशिप और दोनों ऐसा नहीं है कि मतलब फाउंडेशन मेंटरशिप के बिना चल जाएगी या मेंटरशिप फाउंडेशन के बिना चल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इंटर रिलेटेड है, और पर डिफरेंट है अपने नेचर के अंदर। आई हैव टोल्ड यू बिफोर, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपने निकालना है तो पहले तो उम्मीद छोड़ दो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा। ठीक है, और मैं ये ऑप्टिमिज्म के साथ में बोल रहा हूँ, पेसिमिज्म के साथ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा उम्मीद अपने आप में इस प्रोसेस के ऊपर ना लगाओ, बहुत ज़्यादा स्टेक्स पे ना लगाओ इस पेपर के अंदर कि किस तरीके से रखनी है चीज़ें। आप अपने शिद्दत से सारे अटेम्प्ट्स करो, सारी चीज़ें रखो। आप अपने सारे नोट्स प्रॉपर तरीके से बना के रखो, सारे आंसर राइटिंग प्रॉपर तरीके से करके रखो, सब चीज़ें करके रखो, प्रीलिम्स करके रखो, और उसके बाद भरोसा रखो भगवान के ऊपर कि भगवान सुनेगा और लक बहुत अच्छे तरीके से स्ट्राइक करेगा, और उसके बाद ये चीज़ें होंगी। ठीक है, देयर इज अ रीज़न कि फर्स्ट टाइमर्स बहुत ज़्यादा कम हैं, और ओवर द टाइम और कम होते जा रहे हैं सारे के सारे। देयर इज अ रीज़न टू दैट कि प्रोसेस नीड्स ह्यूमिलिटी एज वेल। तो पहले वाले ऑफिसर्स ह्यूमिलिटी में भी बहुत लैक करते होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्किल्स जो लाइफ स्किल्स चाहिए होते हैं वहाँ पे भी लैक कर रहे हैं। तो देयर इज अ थिंग टू दैट। तो जस्ट लर्न दैट वे। ये सारी चीज़ें अगर ये पहले में भी कर लोगे तो पहले में बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ठीक है, मोटा सारे सवाल हो चुके हैं। इसके अलावा बाकी यार आसपास लोगों को रखो, बढ़िया है। ऐसे दिल्ली भी प्रॉपर तरीके से आने की ज़रूरत नहीं है।
आपका सिलेक्शन कौन से विभाग में हुआ है? विभाग मिले नहीं है, सर्विस एलोकेशन जुलाई के बाद आएगी, तो विभाग नहीं पता है। अभी वाला विभाग तहसीलदार हूँ, तो रेवेन्यू का विभाग है, राजस्व विभाग है हरियाणा में, वहाँ पे मैं काम करता हूँ। मिस्टेक्स आई हैव टोल्ड बिफोर कि क्या क्या चीज़ें हैं। आई हैव सीन सम डोंट गेट टू अंडरस्टैंड अबाउट द एग्जामिनेशन। समझ नहीं आता सही में, पेपर बिल्कुल जेन्युइन बात है, ये पेपर ही समझ नहीं आता है कि सिलेबस इतना ज़्यादा है, सिलेबस इतना ज़्यादा है, मेंटरशिप इतना ज़्यादा है, इतने सोर्सेज हैं इसको समझने के, तो तुम्हें समझ ही नहीं आता कि क्या कर रहे हो तुम पहले काफ़ी काफ़ी टाइम तक तो नहीं पता लगता है। तो इट्स वेरी जेन्युइन, कोई ऐसा कोई शर्माने की बात नहीं है इसके अंदर कि नहीं समझ आ रहा है क्या पेपर है क्या नहीं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल कैसी अच्छी करें, कैसी अच्छी करें, बातें करो, लोगों से बात करो और इंटरेक्ट करो, अपने बुजुर्गों से बात करो, लोगों से जो घर में हैं, बूढ़े लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करो, मिलो, लोगों, घूमने जाओ, ट्रैवलिंग करो अलग अलग जगहों पे, और मिलो अलग अलग, और लाइक अगर मेल हो तो ऑपोजिट जेंडर से बात करने की कोशिश करो, फीमेल हो तो लाइक ऑपोजिट जेंडर से बात करने की कोशिश करो। डायमेंशन अलग अलग तरीके से आती हैं, ठीक है, इसको ऐसे बचकानी तरीके से नहीं देख के इसको ऐसे तरीके से देखो कि डायमेंशंस, दो अलग जेंडर्स बने हुए हैं, उनके डायमेंशंस अलग होते हैं, उनका सोचने का पर्सपेक्टिव अलग होता है, उनका जो पूरा घेरा है उसको समझने का बहुत पर्सपेक्टिव अलग रहते हैं। तो बातचीत करने की कोशिश करो और ट्राई करो कि हाँ थोड़ा फॉर्मल कन्वर्जेशंस रहे, तो वैसे वाला काम। और ट्रैवल करो, हवा में उड़ जाओ, बाहर जाओ, इंडिया में जाओ, जैसे भी आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। मैंने बताया यार, मैं अभी जब लास्ट वाला अटेम्प्ट है इसमें मैं 3 या 4 घंटे पढ़ा हूँ बस खाली, क्योंकि वर्किंग के साथ में कर रहा हूँ। मैं अपने पीक टाइम के ऊपर 7 या 8 घंटे ही पढ़ता था। इसके अंदर इस सवाल का कोई लेना देना ही नहीं। ये सवाल सबसे ज़्यादा ही सबसे फालतू सवाल है कि कितने घंटे आप पढ़ते थे सर, इससे कुछ नहीं है लेना देना। हमारे घंटों के पढ़ने से आप वाले को कोई आंसर नहीं होगा, कुछ नहीं है। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कुछ ऐसा जेन्युइन वाला पूछ सकते हो अभी फिलहाल। हाँ, इन ये अच्छा है यार, इन डाउन फेसेस हाउ यू टैकल मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है इस टाइम के ऊपर। बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में हो जाते हो कि चीज़ें नहीं होती, और आपको इस पूरे प्रोसेस के अंदर ज़्यादा फेलियर्स मिलते हैं, बहुत कम सक्सेस मिलते हैं। तो आप अगेन ऑलवेज फॉल बैक टू माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। दोस्त मिलेंगे, लोग हैं, बैठे हैं आराम से, कुछ नहीं है, दोस्तों ने कुछ नहीं करना, कहीं कुछ लेके नहीं जा रहे हैं, बैठे हैं बस खाली, और 2-2 3-3 घंटे तक एक जगह पे बैठे हैं, वहाँ पे चाय की चुस्की लगा रहे हैं और बैठे हैं और कुछ भी बात चल रही है, बस इतना ही है। यही चीज़ें हैं, वही बताएंगे कि आपने आगे चीज़ें बेटर करनी है क्या नहीं करनी है, क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते। दिमाग सैचुरेट हो गया लग रहा है, पढ़ाई लग रहा है बहुत कुछ पढ़ना है, हैपन्स। पढ़ा होगा तभी तो लगेगा ये वाली बात, ऐसा नहीं पढ़ा होगा नहीं लगेगा। तो कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, खाली कुछ चीज़ें बस कॉन्फिडेंस के लिए ही है। दिमाग सैचुरेट हो जाता है क्योंकि पढ़ा है बहुत ज़्यादा, दिमाग की लिमिट है। आराम से थोड़ा सा घूम आओ, कहीं पे बाहर घूम आओ, वैसे वाला अभी नहीं, अगर प्रीलिम्स दे रहे हो तो बिल्कुल नहीं घूमना है अभी, और प्रीलिम्स के तुरंत बाद अगले 5 या 6 दिनों के अंदर घूमना है सिर्फ खाली, और उसके बाद जुट जाना मेंस के लिए, ऐसे वाला काम करना है। पर घूम आओ कहीं पे बाहर, घूम वगैरह घूम आओ, बैठो आराम से, और लाइक कोई पास टाइम ढूंढो यार। लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं, वैलोरेंट वगैरह, ये सब चीज़ें करो यार, गेम्स वगैरह खेलो बढ़िया तरीके से, तो करो यार। स्किलिंग अपनी करो, क्रिकेट खेलते हैं यार लोग, वैसे ऑनलाइन भी खेलते हैं, लेदर बॉल वैसे खेलते हैं। पिक अ स्पोर्ट यार, पिक समथिंग जो कि तुम्हारे को कहीं दूर इस चीज़ से लेके जाए, अपने आप के अंदर हो जाएगा, सैचुरेशन भी आ जाएगी वापस ही। हाँ, बाकी यार, बाकी जो मैंने एग्जाम्स की बात की, बाकी एग्जाम्स ऐसे हैं कि थोड़ा सा आपको पिवट करना पड़ता है। पिवट अंग्रेजी का ऐसा टर्म है जो कि आम तौर पे एंटरप्रेन्योरशिप वाले यूज करते हैं। तो ये पिवट करना मतलब आपको एक अपनी जो प्रिपरेशन होती है उसको हल्का सा थोड़ा दूर की तरफ लेके जाना, दूसरी तरफ लेके जाना, उस दौरान, उस पेपर के दौरान। तो ऐसे बहुत ज्यादा नहीं पिवट करना कि आप सीजीएल भी दे रहे हो और फिर स्टेट पीसीएस भी दे रहे हो, फिर यूपीएससी भी आके वापस दे रहे हो, तो ऐसे पागल ही हो जाओगे। ठीक है, तो आपको ये लिमिट करना है कि एक ही बार इस तरीके की तैयारी कर ली जाए कि सीजीएल का भी जब आए तो उतना मैथ्स भी प्रिपेयर्ड हो, उतना जीएस भी आपका प्रिपेयर्ड हो। मैंने भी दिया हुआ है, मेरे को पता है। तो हाँ, अंग्रेजी उस तरीके से प्रिपेयर्ड हो, वैसे वाला काम करो। सेकेंडली, आप जैसे स्टेट पीसीएस का है, स्टेट पीसीएस का आपको स्टेट स्पेसिफिक कोई जीके चाहिए होती है। एक बार पढ़ लो ना अपने स्टेट के बारे में, यूपी के बारे में, हरियाणा के बारे में, राजस्थान के बारे में, एक बार आप पढ़ लो, 1 या 2 महीने लगा के, मैक्सिमम ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, तो 15-20 दिन में हो जाता है प्रिपेयर सारा सारा। तो आप इसको आराम से तरीके बना के नोट्स साइड पे रख दो, बढ़िया तरीके, जब भी पढ़ोगे वो पढ़ोगे, वैसे वाला काम करो। यूपीएससी के लिए तो यूपीएससी है ही है आपके लिए, सारी चीजें। तो आप पढ़ना ही इस तरीके से ट्राई करो कि सारी चीजें ओवरलैप हो जाएं, और इस तरीके से आपके नोट्स बने हों 20 या 25 पेज के, 50 पेज के, कि जब भी मैं ये पेपर का सोचूं तो ये 10-15 दिन पहले मैं इसी नोट्स को दोबारा से मैं अगर पढूं तो मेरा काम चल जाए, बस खाली इतना ही है। ठीक है।
साइकोलॉजी हिंदी माध्यम, मेरे को इसका कोई वो नहीं है, मेरे पास पॉलिटिकल साइंस है। यस, स्टडी फील्ड हाउ टू अवॉइड नेगेटिव पीपल, हाउ टू अवॉइड नेगेटिव पीपल, बी ए पॉजिटिव पीपल, ठीक है। बी ए पॉजिटिव पर्सन, गुड वाइब्स अपनी दो, तो नेगेटिव बंदे आसपास वाले रहेंगे। और सीधा अगर आपको लगता है कि कोई इंसान मेंटल हेल्थ खराब करने की कोशिश कर रहा है, कर रही है, मुंह पे ही सीधा बोलो कि मेरा ये वाला फेस चल रहा है और इस तरीके से मैं इस पे फोकस नहीं कर पाऊंगी, जैसे भी है आपको। तो सीधा ही मुंह पे बोलना थोड़ा ब्लेटेंट रहता है, रूड रहता है कब चीज़ों के लिए, पर जब चीज़ें सारी सारी चीज़ें लाइक कर जाती है ना भाई, बहुत अच्छा लगता है सारी चीज़ें। ये मैं पर्सनली बता सकता हूँ, बहुत लोगों को ऐसे मुंह पे भी बोला है। पर खैर अलग अलग पर्सनैलिटीज रहती हैं, जैसे मेरे को तो दोनों चीज़ें ही एक्टिवली सही लगती थी कि हाँ मैं बातचीत भी रखता था, वैसे वाली बात है। बट काफ़ी लोगों को ऐसा अलग अलग टाइम्स के ऊपर बोला भी है कि यार नहीं, ये वाली बात है। बट जब सिलेक्शन होगी सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन इन्हीं लोगों के आएंगे, तो वही मैटर करता है तुम्हारे को, वहीं पे पहुंचो आप। इंटरव्यू एक्सपीरियंस यार मैं पहले बता चुका हूँ एक बारी, तो आप वीडियो को जब हट जाएगी एक बार दोबारा लाइव आ जाएगी ना, उसके बाद दोबारा से देख लेना इसको बैक करके। वाई यूपीएससी सर, वाई यूपीएससी भाई यूपीएससी, क्योंकि यार है नहीं, बेरोजगार है। बेरोजगार है भाई सभी के सभी लोग, इसका कोई आंसर नहीं है यार। वाई यूपीएससी का क्या आंसर होता है, क्या आप क्या बोलेगा? वाई आईएएस, वाई आईआरएस का आंसर हो सकता है, वाई यूपीएससी का आंसर तो यही है कि बेरोजगार है जनता। पर सबसे हाईएस्ट पेइंग और सबसे ज्यादा रुतबा लेके आती है, सोसाइटल प्रेशर इतना ज्यादा है तुम्हारे पास में, सोसाइटी ने अटैच इतनी वैल्यू कर रखी है यूपीएससी से कि तुम दोगे यूपीएससी, कल को यही वैल्यू अटैच कर दो सीएसआईआर के किसी पेपर से, यही वैल्यू अटैच कर दो एसएससी के पेपर से, पैसे देने लग जाओ उनको, उतना ही रुतबा बढ़ा दो इन लोगों का, हो जाएगा। दे दो, कोई भी पेपर दे दो। जेई मेन, जेई एडवांस्ड क्यों कर रखा है, वो बना ही रखा हुआ, क्यों बना रखा है? सोसाइटल प्रेशर, कुछ नहीं। यूपीएससी बस बना रखा है लोगों ने कि हाँ ये वाला है, बहुत अच्छे और अलग तरीके से एवेन्यूज हैं, कैट वगैरह है, मैनेजमेंट है, लोग कर रहे हैं आराम से, स्किल्स होती हैं, बढ़िया तरीके से कर लेते हैं। यूपीएससी में लोगों को स्टोरीज दिखती हैं, कहानी दिखती है, और अच्छी फेवरेबल कहानी दिखती है कि यार ये इंसान ने कर लिया तो मैं भी कर ही लूंगा, ठीक है। अपने वाली बात है। अब इसको आप मानो नहीं मानो, जिस तरीके से भी है, अगर आपको लगे हाँ आप वो मूवी आ गई 12वीं फेल, लग गए लाख बच्चा और जुट गए कि भाई मैं तो होकर रखा था, फेल हो रखा था 10वीं में, 12वीं में मेरे नंबर ही नहीं थे, मैं भी जुट जाता हूँ। अलग अलग परसिवरेंस के लेवल्स रहते हैं, लोगों के अलग स्ट्रगल्स रहते हैं, लोगों का अलग स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, अगेन वही वाली बात है। तो सभी को ऐसे भेड़ चाल वाला काम नहीं करना चाहिए। आपको लग रहा है हाँ यार आप अच्छा तरीके से कर पाएंगे, सर्व करवाएंगे, बढ़िया है, आपकी पर्सनैलिटी को ये नौकरी सूट करती है, आ जाइए। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन गलत होते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट बी मिस्टेकन। हाउ टू स्टे प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैं तो यार क्या करता था कि बीच में एक स्निकर्स लेके जाता था, या कोई डेयरी मिल्क होती थी कोई भी एक, बीच में खाया करो, थोड़ा एनर्जी आती होती है सुबह सुबह, वैसा वाला काम है। और सिंपल क्वेश्चंस गलत करने का एक रीजन होता है ईगो। तुम्हारे को लगता है मैंने पढ़ा हुआ है और मैं तो गलत ही नहीं करूंगा इसको, मैं तो करने ही नहीं वाला इसको गलत, क्या हाथ में नहीं है, क्यों करना भाई? पेपर निकालना है तुमने एट द एंड ऑफ द डे, किसी को लेना देना नहीं कि प्रेसिडेंशियल रूल का मेरे को सवाल नहीं आया, क्या लेना देना उससे? आखिरी में जब पेपर निकल ही जाएगा तो उसके बाद किसको क्या पड़ी है कि कौन सा बेसिक सेटर क्वेश्चन गलत करके आया है। एक और दोस्त है, उसका रैंक आया था पिछले 2-3 साल पहले, तो उसने राइट टू प्राइवेसी गलत करके आया हुआ था इंसान, कितना बेसिक सेटर क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसने मेरे को आगे बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बता दिया, खैर वो वाली बात अलग है। पर हाँ, तो तो उसने बता दिया कि राइट टू प्राइवेसी उसने गलत कर दिया। पर इसमें क्या है, इसमें क्या ईगो क्या है? इसमें कुछ नहीं है, ईगो है छोड़ दो, आराम से बढ़िया क्वेश्चंस करो, ठीक तरीके से करो, इसको दिमाग पे ना लो कि यार मैंने ये गलत करके आ गया था तो ये वाला है, या ये मैंने गलत कर रखा है, या मेरे को याद ही नहीं आ रहा है ये सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आपका प्रेफरेंस कौन सा है, आईपीएस और अदर? हाउ इज इट हेल्पिंग यू पीपल? नो पॉइंट। ठीक है, तो यार मेरा आईएफएस पहले रहता था मेरा, फॉरेन सर्विसेज, बट ऑब्वियसली एज हो जाती है, इट डजंट सूट योर लाइफस्टाइल एज वेल। तो आईएफएस इज देयर, आईपीएस इज देयर, लाइक आईपीएस इज देयर, देन आईआरएस, आईटी, इनकम टैक्स, देन कस्टम्स, ऑल जो कन्वेंशनल रहते हैं वही सोर्सेज रखे हुए हैं मैंने, मैं बहुत कुछ अलग सा नहीं कर रखा है इसके अंदर। इसके अलावा कोई और अच्छा सवाल? रिवीजन स्ट्रेटेजी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। रिवीजन स्ट्रेटेजी, कागज होने चाहिए आपके पास, नोट्स होने चाहिए सारे के सारे, जो मैंने बताया कि जितने नोट्स तुमने बनाए हैं सारे के सारे, उसको आप करो और शेड्यूल करो कि जीएस 1 में अगर आप नहीं है, मैं मिक्स एंड मैच करता था, अगर मेंस का कर रहा हूँ या प्रीलिम्स का भी कर रहा हूँ, या प्रीलिम्स में भी ऐसे रखता था 2 या 3 सब्जेक्ट्स जो कि थोड़े डायमेट्रिकली ऑपोजिट हैं। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री उठा लिया, साथ में साइंस एंड टेक उठा लिया, ठीक है। इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के साथ में पॉलिटी उठा लिया हल्का सा,
ठीक है, और ज्योग्राफी के साथ में कुछ और इंटरनेशनल रिलेशन उठा लिए, इस तरीके से ऐसे वाले ये वाले थोड़े डायमेट्रिकली ऑपोजिट या थोड़े से कहीं पे कन्वर्जेंस हो रही है इन चीज़ों की। टॉपिक्स उठा लो सारे के सारे बढ़िया तरीके से करो और यू आर गुड टू गो। ऐसे वाले इनको दो टॉपिक्स है, इनके रिविजन, इनके नोट्स, छोटे नोट्स, सब चीज़ें कर सकते हैं। नहीं, दिल्ली नहीं गया था मैं, और मैं दिल्ली के बिना पेपर निकल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बार बहुत ज़्यादा लोग हुए हैं जिनके अंदर जिनका हुआ है इस बार, तो दिल्ली के अंदर जाना कोई बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। दिल्ली आपके आमतौर पे 1 या 2 साल में निकाल जाता है। दिल्ली 15-20 दिन बीच में ऐसे ऐसे घूमने वाला, और उसके अलावा मैं रेगुलरली भी जाता रहता था, पर दिल्ली आना कोई नेसेसरी नहीं है, घर बैठ के आराम से कर सकते हो, और गिवन कि तुम अपना डेडिकेशन पूरा दे सको और कॉन्फिडेंस में रखो उन चीज़ों को। घर पास रहेगा, बहुत चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, घर पास होगा, खाना ठीक खाओगे, ठीक है, घर पास रहेगा, हवा पानी ठीक रहेगी। दिल्ली में कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, दिल्ली में पानी वगैरह हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है। लास्ट ईयर का तुमने देखा ही है सारा के सारा। क्लासेस वगैरह हैं जो हैं सारी की सारी ऑनलाइन है, 100% ऑनलाइन हो चुकी हैं। जो कह रहा है वो ऑनलाइन नहीं है, वो इंसान ही पहुंचा नहीं है, टेक्नोलॉजिकल नहीं पहुंचा वहाँ पे। तो लाइक ट्राई अपनी जगहों से करने की तैयारी करो। नोट्स वगैरह मंगवाने मैंने पहले भी बताया, इमेज रनर्स हो गया, पंकज कॉपीज हो गया, अतुल फोटोस्टाट है, ऑनलाइन आप इन तीनों को सर्च करो, और इन तीनों का ऑनलाइन जो भी चीज़ें हैं इनको मंगवाओ, फ़ोन नंबर ले लो, सब चीज़ें करो, बात करो और आ जाओ। मतलब सारा मटेरियल आपके पास अगले दिन आ जाएगा, ठीक है। ओके, मल्टीपल टाइम्स आप कर चुके हो फिर भी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आ जाएंगी। कई बार चीज़ें हो जाती है मेन पेपर के अंदर ना, आपको लगता है कि आप ये क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, कर पाते हो आप आराम से। तो लाइक नेचुरली चीज़ें करो और आ जाता है, ठीक है यार। मोस्टली चीज़ें हो चुकी हैं और ठीक है, कवर हो चुका है सारा का सारा, ज़्यादा ही हो गया इनका। वैल्यू एडिशन वगैरह के लिए यार यही सवाल है लास्ट, तो यही था क्या वैल्यू एडिशंस के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। करंट अपडेटेड रहो, अखबारों को पढ़ते रहो, न्यू मैगजीन्स, न्यू एडिटोरियल्स पढ़ते रहो, सारी की सारी चीज़ें हैं उसको आप डालते रहो उसके अंदर, कंटेंट के अंदर। और हाँ, प्लान बी आई हैव डिस्कस्ड बिफोर, पहले मैं बता चुका हूँ, प्लान बी होना चाहिए। और प्लान बी कोई स्टेट पीसीएस कोई और पेपर नहीं होना चाहिए। प्लान बी कुछ कोई डिग्री होनी चाहिए, डिग्री से रिलेटेड कोई आगे एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए जो कि निश्चित एक एम्प्लॉयमेंट हो, तो वैसे वाली पार्ट होना चाहिए। टीचिंग प्रोफेशन एज अ होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ रखा है, उसकी नोट मेकिंग होनी चाहिए, इवैल्यूएशन पेपर का इवैल्यूएशन जो होते हैं वो हो सकती है, ठीक है। और या आप अब मान लो इंजीनियर हो कोई, तो इंजीनियरिंग के अंदर आप अपना जो करियर जो था वैसे वाला बना सकते हो, आर्किटेक्चरल है कुछ और, तो आप सब चीज़ें कर सकते हो, पर प्लान बी होना चाहिए। मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है ये वाला पार्ट। खैर यार, 1.5 घंटा हो गया बोलते हुए, पानी भी नहीं पिया, कोई दिक्कत नहीं, पर बहुत बढ़िया लगा यार सभी से मिलके। ठीक है, ऐसे ही नहीं है क्वेश्चंस। वैल्यू एडिशन, हाउ टू ऐड वैल्यू एडिशन कम्स विद टाइम, या इट डज कम विद टाइम ऑब्वियसली। वैल्यू एडिशन अपने आप में एडिशन है ना उसके अंदर एक वर्ड, तो एडिशन का मतलब ये यही है कि ओवर द टाइम कम्युलेशन होगी आपकी, कम्युलेटिव एफर्ट्स सारे सारे लगेंगे, नई नई चीज़ें आएंगी। लाइफ में अप डाउन को कैसे टैकल करें? विद अ स्माइल है, हंसो, हंसो, हम्बल रहो, जिंदगी सिखा के जाती है। अरे डिलीट ना किया करो। तो हाँ, जिंदगी सिखा के जाती है, हंसो, हंसते रहो बढ़िया तरीके से, और ये सोचो कि जिंदगी में कुछ करने आए हो तो कर ही लोगे बढ़िया तरीके से, कुछ ना कुछ बढ़िया ही होगा जिंदगी में। इस चीज़ के ऊपर बिलीव करो खाली, और अपने जो चीज़ें टैकल कर रहे हो, लोगों को टैकल कर रहे हो, सब चीज़ें। मेरा 7th अटेम्प्ट है यार, तभी इतना ज्ञान दे पा रहा हूँ, सच बताऊँ मैं। दूसरे वाले अटेम्प्ट वाले तो सिर्फ GS1 के नोट्स कैसे बनाए यही बता रहे हैं सारे, GS1 GS2 के नोट्स कैसे बना रहे हैं, ठीक है। तो जिंदगी के बारे में पूछना तो पूछ सकते हो, वो भी बता सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो हाँ, मेरा 7th अटेम्प्ट है, और काफ़ी टाइम लगता है सारी चीज़ें करने के लिए। PSIR के लिए बिल्कुल वही है। मैं आपको हाँ, चैनल्स मैंने पहले भी लिख दिए थे, मैं दोबारा भी लिख देता हूँ एक बार। इंस्टाग्राम भी यही है मेरा, और लाइक जो टेलीग्राम में यू कैन जस्ट सर्च इट, जो पहला कंपाइलेशंस बाय ये रहा, ठीक है, ये आप कर सकते हो, और पहुंचा देती है ज़िंदगी 7वें अटेम्प्ट तक। हाँ, यही सवाल है। तो हाँ, मुश्किल होता है, सारी चीज़ें मुश्किल होती हैं, साथ वाले सपोर्टिव चाहिए और चीज़ें कंड्यूसिव चाहिए। सेकंड अटेम्प्ट के बाद में मेरी नौकरी यहाँ पे भी लग गई थी, तो फाइनेंशियली चीज़ें सेटल हो गई थी, स्टेबल हो गई थी, तो इतना वो नहीं है। ये अभी मेरे पिताजी वाले सवाल पूछे जा रहे हैं कि आर यू गिविंग नेक्स्ट अटेम्प्ट और नॉट, तो
मुझे नहीं पता है भाई क्या देना है क्या नहीं देना है। फिलहाल तो अभी ठीक है, लवासना वगैरह जाते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, जो भी पेरेंट अकेडमी होगी, जो भी एलोकेशन होगी उस हिसाब से विल सी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी ठीक है। इंस्टा पे भी यही है, लाइक यू कैन जस्ट सर्च द आईडी एंड मेरे को लाइक इंस्टा का इतना ज़्यादा नहीं है जितना टेलीग्राम वाला है। टेलीग्राम का क्योंकि उसके अंदर बहुत चीज़ें पोस्ट होती हैं, बहुत रेलिवेंट चीज़ें पोस्ट करूँगा मैं। और देर आर चैनल्स PSIR के ऊपर भी है, PSIR वैल्यू एडिशन करके, लाइक आई पोस्ट समथिंग। एक ऐसे कैसे करके भी है एक चैनल है, तो उसके अंदर ऐसे होते हैं, ऐसे वाले में भी उसमें भी 13,000 कुछ लोग हैं, तो यू कैन डू दैट। और मैं तहसीलदार हूँ यार। एक तो जो लेट ज्वाइन किए हैं वो पहले से वीडियो देख लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। एंड 1.5 घंटा हो गया, आई एम वेरी एग्जॉस्टेड राइट नाउ। और ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा यार आपसे मिलके। एंड बहुत बहुत धन्यवाद यूपीएससी टाइम का, कि उन्होंने टाइम दिया है, पूरा पूरा प्लेटफॉर्म दिया है, इतना फ्रीडम दी कि ये सारी सारी चीज़ें मैं कवर कर सकूँ अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ में। तो ऑर्गेनिकली चीज़ें निकली, ऑर्गेनिकली चीज़ें बोली भी जा सकी, तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच। दोबारा कभी इंडिविजुअली कहीं पे मौका मिले तो सही है, बाकी दुआओं में याद रखना है।